खाली, अनंत अखंड अजर अमर है। स्पेस यानी खाली। नथिंग जो कुछ नहीं है वही एवरीथिंग है। उसे कोई जान ही नहीं सकता, उसे कोई जान ही नहीं सकता। वो अनंत अखंड अजर अमर है। पूरा ब्रह्मांड उसी का है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज हैं, धूल के कण हैं, उल्का पिंड है, आग है, वायु है, पदार्थ यानी जो ठोस, द्रव, गैस और अग्नि, इस तरह की चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड में। और सब वो मायावी है, झूठी है। मायावी है, मायावी। मायावी यानी जो दिख रहा है वो कुछ अलग ही है, वो है ही नहीं। उन सबको बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला खाली वही सृष्टि करता है, विधाता है। उसका हर विधान शून्य है, उसका नियम ही शून्य है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में गोले शून्य आकृति के हैं, घूम भी शून्य 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 में ही घूम रहे हैं, और नष्ट भी शून्य में ही होते हैं। इसका मतलब समझो कि विधाता का नियम ही, उसका विधान ही, विधि का विधान ही शून्य है। खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है, लेकिन उसका विधान शून्य है, उसका नियम शून्य है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज, अनगिनत गैलेक्सीज। उस अनगिनत गैलेक्सीज में छोटी सी गैलेक्सी, उस छोटी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक गोला। इस गोले पर सभ्यताएं रचता है विधाता। सभ्यताएं आती हैं, जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से ही मिट्टी जल से बाहर निकलती है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है, कोई बड़ी सभ्यता आती है तो मिट्टी ज्यादा निकलती है जल से बाहर। मानव, अब ये मानव सभ्यता है, ये छोटी सभ्यता है। मानव सभ्यता का निर्माण विधाता ने प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए किया है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए किया है। यानी सृष्टिकर्ता अपनी लीला को समझे, कि मनुष्य जो है उसकी लीला को समझे, पूरे ब्रह्मांड को समझे, ज्ञानी बने, प्रेमी बने। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है। भक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, मोक्ष, स्वतंत्रता, सब वही है, सब एक ही बात है। मानव सभ्यता का डिजाइन किस तरह से किया है? मानव सभ्यता के लिए मिट्टी कम बाहर निकाली है और जल जाता है। मनुष्य को कर्मयोनि बनाया है कि मनुष्य खुद का निर्माण करने वाला खुद है। मनुष्य को कर्मयोनि बनाया है कि वह खुद का निर्माण करने वाला खुद है। इसलिए अगर मनुष्य का जो डिजाइन किया है वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से किया है। जैसे जब पृथ्वी सभ्यता को नष्ट कर देती है तो उसमें मिट्टी नीचे रहती है, जल ऊपर रहता है। मिट्टी जल के नीचे है और जल जो है पूरी पृथ्वी को घेर के रखता है एक समान रूप से। तो मानव सभ्यता का निर्माण किया है कर्म योनि, कि मनुष्य खुद को निर्माण करने वाला खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जगत का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से थोड़ी मिट्टी बाहर निकाली है और जल ज्यादा रखा है, मिट्टी कम बाहर निकली है और जल ज्यादा है, उनकी संरचना मिट्टी और जल से ही बनी है। यानी सत्य को देखो, झूठ को मत देखो। झूठ जो है वो दिखता है, वो झूठा है, मायावी है। झूठ जो है वो दिखता है, मिट्टी हमें दिख रही है, जल हमें दिख रहा है, सूर्य हमें दिख रहा है, वायु हमें दिख रहा है, वो चारों झूठे हैं, मायावी है। लेकिन दिखता क्या नहीं है? दिखता हमें नहीं है सत्य। सत्य जो है वो खाली है, स्पेस यानी खाली, नथिंग। वो दिखता नहीं है, लेकिन वही सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। भरा हुआ जो भी दिख रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी भरा हुआ दिख रहा है वो सब झूठ है, मायावी है ही नहीं।
लेकिन झूठ को ही दिख रहा है क्योंकि देखने वाले हम हैं। तो ये आंखें केवल झूठ को देख सकती है, माया को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती। सत्य जो है खाली है और झूठ जो है भरा हुआ है। प्रकाश जो है वो झूठा है, टिमटिमाता जो लग रहा है हमें वो झूठ है, मायावी है। हमें मिट्टी दिख रही है, पत्थर दिख रहा है, वो सब झूठ है, मायावी है। हमें जल दिख रहा है, वो भी झूठ है, मायावी है। हमें सूर्य दिख रहा है, वो भी झूठा है, मायावी है। हमें वायु दिख रही है, वायु भी झूठी है, मायावी है। अब कैसे? लग किसको रहा है? लग मुझे रहा है, तो मैं भी तो झूठ हूं, मायावी हूं। पत्थर जो है वो मेरी हड्डियां हैं, इस शरीर में जो हड्डियां हैं वो पत्थर है। मैं स्वयं ही मिट्टी हूं, ठोस हूं। हड्डियां जो है इस शरीर में वो पत्थर है, झूठी है, मायावी है। जल जो है पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ जल है, वो भी झूठा है, मायावी है। अग्नि जो है, अग्नि भी, सूर्य जो है वो भी झूठा है और मैं भी सूर्य हूं क्योंकि मुझ में भी अग्नि है। मेरा शरीर का मेरा जो शरीर है ये गर्म रहता है, तो ये भी अग्नि है और वो भी अग्नि है। वो भी झूठा है, मायावी है, और ये तन भी झूठा है, मायावी है। मैं वायु ले रहा हूं, हवा ले रहा हूं, तो हवा भी झूठी है, और मैं हवा ले रहा हूं वो भी झूठ है, मायावी है। हर इंसान जो प्राणहीन मनुष्य होगा, जो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य होगा, वो चकरा जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति अंधे कीड़े के समान होती है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो केवल भरों को देख सकता है। वो गोल पूरे जीवन भर गोलों में ही उलझा रहेगा, वो गोलों को ही देख पाएगा, कभी सत्य को देख ही नहीं पाएगा। वो पूरे जीवन भर मनुष्य का शरीर देख पाएगा, स्त्री पुरुष का शरीर देख पाएगा, उस शरीर को पकड़ना चाहेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी लुगाई है, जो प्राणी लोगों ने पत्थरों के, स्टील, टीन, टंगस्टन के बंधन कर लिए। उनका शरीर को पकड़ना चाहेगा, मिट्टी को ही पकड़ना चाहेगा, लेकिन भूल जाएगा कि सत्य क्या है, उनके मन में क्या भरा पड़ा है जो उनको चलाने वाला है। सत्य को कभी नहीं देख पाएगा, केवल झूठ को ही देख पाएगा। झूठ जो है दिखता है, भरा हुआ है, प्रकाश है, और सत्य जो है खाली है, नहीं दिखता है, लेकिन वही अंधकार है, वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बना हुआ है, सभी जीव जगत का ढांचा बना हुआ है, पूरी पृथ्वी का ढांचा बना हुआ है। पूरी पृथ्वी झूठी है, हम भी झूठे हैं, जीव जगत भी झूठा है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब झूठ है, मायावी है ही नहीं, पूरी पृथ्वी ही है। मैं भी पूरी पृथ्वी हूं, इसकी आयु कम है, 70-80-100 साल है। ये छोटी पृथ्वी है, ये छोटी पृथ्वी पृथ्वी है, वो बड़ी पृथ्वी है, उसकी आयु करोड़ों अरबों साल है। ये करोड़ों अरबों साल हिंदी भाषा के शब्द है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, जो मनुष्य ने रचित की है, मनुष्य ने खुद बनाई है। बंदर से भी कमजोर जीव उसने खुद बनाई है भाषा, सीखी है उसने। वह भी जीव है, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष से एक जीव दूसरे का भोजन है। यहाँ भाषा बोली जाती है, खुद को बचाने का जरिया है, माध्यम है भाषा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, खुद को बचाने का एक माध्यम है, जरिया है। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वह भी भाषा बोलता है। शुरुआत में वह हु जीव जंतु की तरह ही बोलता था, लेकिन उसने धीरे 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 करके भाषा सीखी है, भाषा सीखी है। अरे उसने भाषा सीखी है, उसने कपड़े पहनना सीखा है, उसने खेती करनी सीखी है, उसने खान पान सीखा है, उसने मकान बनाना सीखा है। धीरे धीरे करता 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 कण कण में श्रम को बांटता बांटता, मिट्टी में बांटता बांटता आज इतनी बुरी दुर्दशा है कि मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वह भी एक बंदर से कमजोर छोटा सा जीव है। मन से वह अखंड ब्रह्मांड है, लेकिन तन से वह बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है मात्र। वो इतना इतना अहंकार से भर चुका है कि अपने लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना चुका है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु, रिश्तों का निर्माण कर चुका है, पूरी तरह से परिवारों का निर्माण कर चुका है, पूरी तरह से स्वयं को पूरी तरह से भूल चुका है कि वह भी एक मात्र बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। उसने दुनिया भर की भाषाएं सीख ली, दुनिया भर का धर्म बना लिया अपनी तरह से ही। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक
और जैनिज्म, बुद्धिज्म, पर्शिया, फारसी, फारसी, उर्दू और हिंदी, अंग्रेजी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी तरह से विषय वस्तु रिश्ता पता नहीं क्या क्या निर्माण कर चुका है। शेयर मार्केटिंग, फेयर मार्केटिंग, फार्म मार्केटिंग, कंप्यूटर, टीवी, फोन, फलाने, गैस चूल्हा, फलाना, यानी पूरी तरह से वो आज इतना हो चुका है कि वो खुद ही सृष्टिकर्ता बन चुका है। माता पिता यानी बच्चे को जन्म देने वाले जो लोग होते हैं वो भगवान होते हैं। आज वो खुद ही भगवान बन चुका है, खुद ही ईश्वर है, खुद ही सृष्टिकर्ता है। पूरे ब्रह्मांड में अनंत, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। उन अनगिनत गैलेक्सीज में छोटी सी गैलेक्सी, उस छोटी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक गोला, इस गोले पर रहने वाला बंदर प्रजाति से भी कमजोर छोटा सा जीव, वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। उसने इस गोले को ही अपनी तरह से ही ढाल रखा है। सेनाएं बना रखा है, देश बना रखा है, प्रशासन बना रखा है, अपनी तरह से नौकरियां बना रखी है। यानी पूरी तरह से ही वह मानव लीला ही रच ली उसने इस गोले पर, मनुष्य लीला ही रच ली उसने। सोचो, जैसे चांद एक गोला है और विधाता ने चांद पर मिट्टी है, तो मिट्टी से एक जीव की उत्पत्ति की, मिट्टी में प्राण भर दिए विधाता ने, और वो जीव जो है वो स्वयं को फैलाता 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 उसने अपनी ही विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर लिया। कण कण में स्वयं को बांटता 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 अपनी तरह से ही उसने पूरे चांद को ही अपनी तरह से ही ढाल लिया। यानी मंगल पर मनुष्य का निर्माण कर दिया। सोचो, मंगल जो है, मंगल एक छोटा सा ग्रह है, गोला है, उस पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी रह रहे हैं। सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, मनुष्य को कर्म योनि बनाया है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को विधाता चला रहा है, क्योंकि वो सबके सब मन के मालिक है, मन को खाली रख रहे हैं, केवल पेट भरने से मतलब रखते हैं। और मनुष्य को कर्म योनि बनाया है कि वो खुद का निर्माण करने वाला है। अगर वह अपने मन का मालिक बनेगा तो वह भी अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, केवल पेट भरने से मतलब रखेगा, सत्य से जुड़ जाएगा और अपना शानदार जीवन जिएगा और प्रभु की भक्ति में लीन रहेगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आ जाएंगे, क्योंकि वह अपने मन का मालिक है, जो उसको चलाने वाला है, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो कण कण में बिखर जाता है, वह अनेक बन जाता है, अनेक। सोचो, उसको चलाने वाला अनंत है, वह अनेक बन गया, उसमें कितना अहंकार भरा हुआ है। अब वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया तो स्वयं को कण कण में बांट रहा है। यानी मंगल पे रहने वाला मनुष्य जो है वो स्वयं को कण कण में बांट रहा है, कण कण में बांट रहा है, कण कण में बांट रहा है, भाषाओं में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, सब चीजों में बांट रहा है, विषय वस्तु रिश्तों में बांट रहा है। अपनी तरह से ही शेयर मार्केटिंग, फेयर मार्केटिंग, सिनेमा, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, सॉलीवुड, फलाना ढिमकाना, कपड़े पहनना, खान पान, अपनी तरह से सब कुछ निर्माण कर लिया मनुष्य ने। मंगल गोले पर रहने वाला मनुष्य, उसका निर्माण इस तरह से किया, मंगल की ही तरह उसका निर्माण किया मंगल ग्रह पर, और पूरी मंगल ग्रह को ही उसने अपनी तरह से ढाल लिया, अपने मानव लीला बना ली। तो ऐसे इस गोले पर, इस धरती, इसका मनुष्य ने नाम रखा है पृथ्वी, धरती, अर्थ। मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, पूरी मानव लीला। ये हो गया। सत्य के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि इस तन को चलाने वाला, इस ढांचे को चलाने वाला, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। खाली जो है वो सत्य है, अनंत, अखंड, अजर, अमर है, हमेशा से था, है और रहेगा, वो कभी नहीं मरता। इस तन को चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, वही सृष्टि करता है, विधाता है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। इस तन को चलाने वाला ये ढांचा है ना, इसको चलाने वाला खाली है, स्पेस है, अंतरिक्ष है, आकाश है। पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला, लीला रचने वाला, यानी मिट्टी जल को रूप और रंग देने वाला खाली है, अंतरिक्ष है, आकाश है, सृष्टिकर्ता है, वो मौन है। मौन है वो, एक बार सभ्यता का निर्माण करता है, बस मौन रहता है वो। मिट्टी में भी वही है, जल में भी वही है, अग्नि में भी वही है और वायु में भी वही है। अब सत्य के हिसाब से समझते हैं। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, देखो मिट्टी का कार्य रखा है, मिट्टी का जो कार्य है, क्योंकि मिट्टी पत्थर है, स्टील, टीन, टंगस्टन, कठोर से कठोर है, ये टीन, टंगस्टन वगैरह मनुष्य ने नाम रखे, बहुत कठोर है मिट्टी। तो मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, नष्ट करना, क्रूरता, कठोरता, ये मिट्टी का गुण है, क्योंकि मिट्टी पर एक जीव दूसरे का भोजन है। चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़े, मार काट है, मिट्टी का जीवन है, एक जीव दूसरे का भोजन है। तो मिट्टी का जो गुण है, गुणों के हिसाब समझो, यानी खाली के हिसाब से विधाता की लीला को समझो, भरों के हिसाब से नहीं। मिट्टी का जो गुण है वो क्रूरता है, कठोरता है। मनुष्य में जो गुण है वो है अहंकार, मैं और विकार, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी कठोर है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मैं
ये मिट्टी है। और जैसे ही मनुष्य में मैं आती शरीर से, तो उसका जो मन है, उसका जो चलाने वाला जो है, वो आकाश तो बड़ा हल्का है, वो कण कण में बिखर जाता है। अरे जो इसको चला रहा है ना, वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, वो सबसे हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। अनंत असंख्य गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। तो इस तन को चलाने वाला वही सृष्टि करता है, इसको चला रहे हैं। एक बूंद इसमें डाल देते हैं। अहंकार, मैं और मेरा से ही विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये मिट्टी के गुण है। जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो खुद का ही नहीं, यानी वो खुद का ही नहीं, वो प्राणहीन है। उसने स्वयं को ही नष्ट कर डाला, खुद की नजरों में ही गिर गया, खुद को ही मार डाला, खुद की नजरों से ही गिर गया, स्वयं की इज्जत ही उसने खो दी, खुद को ही मार डाला उसने। यानी अपने जो उसको चलाने वाला है, जो अखंड ब्रह्मांड है, सृष्टि करता है, इसको चला रहा है। जैसे ही मनुष्य अपने मन को मार देगा, अपने मन को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर देगा, तो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है। उसमें जबरदस्त अहंकार है, जबरदस्त विकार भरे पड़े हैं, क्योंकि वो अनेक बन चुका है। मिट्टी के कण जो है अनेक है। तो मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, तो जो आकाश तो अंतरिक्ष तो खाली तो है, वो कण कण में चिपक गया। तो शरीर से तो कठोर हो गया, लेकिन वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। क्योंकि जो सभ्यताएं आती है, वो मांस, मवाद, हड्डियों की सभ्यता आती है। तो ये है मिट्टी सच में। उस पे कुल बनाते कीड़े ही कीड़े हैं, कीड़ों से भरी हुई पूरी मिट्टी। तो मनुष्य मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया। उसको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। अंधा कीड़ा बना हुआ है, मूर्छा में, बेहोश में, उसे खुद ही नहीं पता वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है, खुद का ही नहीं है। जल का काम रखा है जीवन देना। जल सरल है, तरल है, निर्मल है। जल का काम जीवन देना, मिट्टी का काम नष्ट करना। केवल दो ही चीज है। मिट्टी के जो गुण है क्रूरता, कठोरता है। जल का गुण है जीवन देना है। बस मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। जल एक है, सरल है, तरल है। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीजें, खाली और भरा। भरे अनेक हैं और खाली एक है। तो जल एक है और भरे जो है मिट्टी है, जो कण कण बिखरी हुई है। इस हिसाब से पूरा अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है। सूर्य का काम रखा है शुद्ध बनाए रखना, तो सूर्य शुद्ध बनाता है। और वायु का काम रखा है वायु से, वायु वायु के गुण केवल मनुष्य में ही है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। और किसी में भी वायु के गुण नहीं है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जगत में केवल मिट्टी जल के गुण है। सत्य के हिसाब समझो, खाली के हिसाब समझो सृष्टिकर्ता की लीला को। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो मिट्टी पर रहते हैं, वो मिट्टी का जीवन है। जिस हिसाब से जीव जंतु का साइज है, उस हिसाब से उनमें उनमें जल के गुण है। सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है, सबका कार्य अलग अलग है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। वो उन्हें विधाता चला रहा है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को विधाता चला रहा है, सृष्टिकर्ता उन्हें चला रहा है, क्योंकि वो सबके संबंध के मालिक है। वो पूरे जीवन भर मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए कार्य करते रहते हैं, निष्काम कर्मी है सबके सब। पेड़ पौधे भी निष्काम कर्मी है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, वो सत्य से जुड़े हैं। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बनेगा, मन का मालिक बनने का मतलब है कि अपनी तन की परवाह ही ना करना। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर है आकाश तक। तो आकाश खाली है, आकाश मौन है। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट एंड स्पेस इज एम्प्टी, खाली। जब मनुष्य भी अपने मन को पूर्ण खाली रखेगा, मौन रखेगा, तभी वह मन का मालिक बनेगा। यानी मन में कुछ भी बसा के ना रखे, मिट्टी का एक कण भी बसा के ना रखे, कि मिट्टी जो है वो एक कण जो है ना, वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, मनुष्य को बहुत छोटा बना रहा है। मनुष्य को बहुत छोटा बना रहा है। तो मनुष्य अपने मन को आकाश की तरह, अंतरिक्ष की तरह खाली रखे और मौन रखे, बस यही मन का मालिक बनना है। और खाली तभी होगा मनुष्य का मन, जब मनुष्य में मैं ही खत्म होगी। जब मनुष्य अपनी पूरी तरह से अपनी मैं को ही खत्म कर देगा, मेरा तो बहुत दूर की बात है, जब मनुष्य अपनी मैं को ही खत्म कर देगा, तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। क्योंकि जो मैं है वो मिट्टी का गुण है। जब मनुष्य में मैं होगी, तो मेरा भी होगा। उसका मन प्राणहीन है, कण कण बिखर जाएगा। अगर उसमें मैं होगी, तो मेरा भी होगा। वो अनेक बन जाएगा, वो सबको पकड़ना चाहेगा, उसका कोई नहीं है। वो सब मिट्टी को ही पकड़ना चाहेगा, पत्नी को पकड़ना चाहेगा। पत्नी का तन देख रहा है, वो मिट्टी को ही देख रहा है, उसके मन को नहीं देख पा रहा है। बच्चे का तन देख रहा है, वो मिट्टी को ही देख रहा है, उसका मन नहीं देख पा रहा है, क्योंकि सत्य जो है दिखता नहीं है, झूठ जो है दिखता है। घर को पकड़ना चाहेगा, घर को देख रहा है, वो मिट्टी को ही देख रहा है। गाड़ी को देख रहा है, वो मिट्टी को ही देख रहा है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना चांदी, विषय वस्तु, रिश्ता, सब मिट्टी ही है। मिट्टी पर सब मिट्टी ही है। वो सबको पकड़ना चाहेगा और खुद भी मिट्टी ही है, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन गया है, कुल बुला रहा है जीवन भर। ऐसी उसका जीवन होगा, मैं और मेरा वाला जीवन।
क्योंकि विधाता के सामने ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। मनुष्य को कर्मयोनि बनाया है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर एक जीव है, तू भी एक जीव है। पहले सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बन, उसके बाद में जो कुछ करना है बाद में कर। तो सर्वप्रथम मनुष्य अपने मन का मालिक बने, केवल अपने मन का मालिक बने। अपने मन का मालिक बनने के लिए मनुष्य को अपनी मैं को ही खोना होगा, और मैं खोने के लिए स्वयं को थप्पड़ मारने होंगे। और बचपन से ही एक बच्चे को मौन रखा जाए, कुछ ना सिखाया जाए। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, वो मौन रहते हैं। सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है मौन, क्योंकि सृष्टिकर्ता स्वयं ही मौन है। तो सभी जीव जगत पशु पक्षी जितने भी हैं वो बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हें कुछ नहीं सिखाते हैं, मौन रहते हैं और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य से जुड़ जाएगा। वो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं देगा इतनी कठोर मिट्टी पर, वो सत्य से जुड़ जाएगा, सत्य सत्य देखेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता उसके मन में भर देंगे कि संसार क्या है, तू क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सब कुछ सारा ज्ञान विधाता उसमें उसके मन में भर देंगे। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब अपने मन को मन से जोड़ेगा, जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में जुड़ रहे हैं, जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, अंतरिक्ष को अंतरिक्ष से जोड़ेगा, तो वह प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आएंगे। वह सत्य से जुड़ जाएगा और सत्य सत्य देखेगा कि सत्य है क्या, कि वही एकमात्र सत्य है और बाकी सब झूठ है, मायावी है। हमारा मन ही सच्चा है, तन झूठा है, मायावी है। सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोलकर गए हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो उसमें मैं होगी और मैं से ही मेरा उत्पन्न करेगा। मैं ये बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भर गया है। उसमें मैं है, मैं, शरीर से मैं है। और उसका जो मन है उसे चलाने वाला आकाश तो है, अंतरिक्ष तो है, एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। एकमात्र वही जीवित शक्ति, जिंदा शक्ति है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी कण कण बिखरी हुई है। कण कण बिखरी हुई मिट्टी के कण एक नहीं है, यानी पत्थर जो है, लोहा, पत्थर, स्टील, चट्टान, जो भी है कठोर से कठोर चीज, वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। पत्थर अलग अलग है, एक नहीं होते। तो मनुष्य अनेक बन जाएगा, अनेक। अब वो खुद का ही नहीं है, यानी प्राणहीन है। उसने खुद की जदी खोदी, खुद की नजरों में ही मर गया, खुद को ही मार डाला। अब वो अनेक बन चुका है, अनेक बन चुका है। अब वो हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार डाला। अपने सबसे बड़े को, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो जिसको चला रहा है मन हमारा, वो आकाश अंतरिक्ष तत्व है, उसने अपने सबसे बड़े को ही मार डाला, उसने बिखेर दिया। अब वो केवल तन बन चुका है, यानी मिट्टी ही बन चुका है। उसने अपने मन को मार डाला, खुद को ही मार डाला, खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया, स्वयं की इज्जत ही खो दी उसने, खुद को ही नष्ट कर डाला। अब वो अनेक बन चुका है, अनेक। अब वो, उसमें इतना जबरदस्त अहंकार है कि वो खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि वह भी एक बंदर से कमजोर छोटा सा जीव है मात्र। बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। अगर खाली हाथ बंदर है और खाली हाथ मनुष्य है। बंदर मन का मालिक होता है, जबरदस्त ताकतवर होता है। बंदर अपने तन से लगाव नहीं लगाता। अगर मनुष्य के हाथ में पत्थर है, लकड़ी है, कोई हथियार है, तभी बंदर बेचारा दूर भगेगा, डर, पत्थर से डरेगा। अगर लकड़ी है ना, लकड़ी से नहीं डरेगा बंदर। अगर मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है और बंदर है, और मनुष्य ने बंदर को छेड़ दिया, कुछ नहीं बोलता बंदर। लेकिन अगर मनुष्य ने बंदर को छेड़ दिया, पत्थर मार दिया उसको, तो बंदर उसकी 2 मिनट में उसकी मैं और मेरा सब कुछ निकाल देगा। 2 मिनट में, ये 2 मिनट तो हो जाता है, सिर्फ 10 सेकंड में। बंदर 10 सेकंड में ही केवल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सेकंड हो गए। इतनी देर में तो बंदर मनुष्य की पूरी तरह से बुरी हालत कर देगा, काट खाएगा। उसके जबरदस्त दांत होते हैं, जबरदस्त मांसपेशी ताकतवर होता है वो बंदर। ये 10 सेकंड में मनुष्य की पूरी तरह से हालत करके उसको तहस नहस करके और भग जाएगा। 1-2 महीने तक तो मनुष्य सपने में भी बंदर ही बंदर सोचता रहेगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने, बंदर को देखते ही डरने लग जाएगा। इतना जबरदस्त ताकतवर है बंदर। मनुष्य बंदर से भी बहुत 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 कमजोर जीव है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता, यानी खुद का ही नहीं होता, प्राणहीन होता है, तो इतना जबरदस्त अहंकार भर जाता है, क्योंकि उसको चलाने वाला अनंत है, अनंत। अब मनुष्य में जबरदस्त अहंकार भर जाता है, जबरदस्त विकार भर जाते हैं।
वही उसका सर्वनाश करते हैं। यानी जबरदस्त मैं और मेरा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भर जाते हैं, और वो भी अनंत। समझ रहे हो? अहंकार और सारे विकार अनंत भर जाते हैं। अनंत यानी अंत ही नहीं, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है, अनंत है। अब मनुष्य अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, यार मेरा मेरा कोई अपना हो, बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मुझे बूढ़ा हूंगा तो मुझे कौन संभालेगा, मेरा कोई अपना हो, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है, अपने आकाश, अपने अंतरिक्ष को मार रखा है। और अंतरिक्ष जो है वो अंधकार से भरा है। वो सत्य है, हमारा मन सच्चा है, वो अंधकार है, वो एक है। तो प्राणहीन मनुष्य जिसने अपने मन को मार रखा है, उसे अंधकार से, मौन से और एकांत से डर और भय लगता है, क्योंकि वो खुद में नहीं देख सकता। उसने अपने मन को मार रखा है, जो सबसे बड़ा है। उसने अपने मन को ही मार रखा है रे, जो इस तन को चलाने वाला है, इसको बनाने वाला है, सृष्टि करता है, इसको चला रहा है, उसको ही मार रखा है। अब खुद की नजरों में ही गिर जाता है, और वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। केवल आंखें बनकर रह गया, तन बनकर रह गया, अपने मन को मार रखा है। अब वो खुद को देख ही नहीं पा रहा है, खुद को देख ही नहीं सकता, खुद की नजरों में गिरा हुआ होता है, खुद की इज्जत ही खो दी उसने। अब खुद को देख ही नहीं सकता, वो खुद को नहीं देख सकता बिल्कुल भी, खुद की नजरों में ही मर गया वो, खुद को देख ही नहीं सकता। उसे एकांत से डर लगता है, एकांत में नहीं रहता प्राणी मनुष्य। कभी टीवी देखेगा, कभी मोबाइल चलाएगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, एकांत में रह ही नहीं सकता प्राणी मनुष्य, क्योंकि एकांत जो है वो सत्य का प्रतीक है। एकांत जो है वो सत्य का प्रतीक है, मौन जो है वो सत्य का प्रतीक है, अंधकार जो है वो सत्य का प्रतीक है। तो प्राणहीन मनुष्य जिसमें अहंकार भरा होता है, विकार भरे होते हैं, वो एकांत में नहीं रह सकता, मौन का जीवन नहीं जी सकता, और अंधकार का जीवन नहीं जीता। वो खुद में देख नहीं सकी कि मौन, एकांत और अंधकार से उसे डर और भय लगता है, क्योंकि उसने अपने अंधकार को मार रखा है, जो कि सृष्टि करता है, विधाता है। अब वो अपने उसमें जबरदस्त अहंकार विकार होते हैं, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वो बच्चे पैदा करता है, कुटिलता और चालाकी से। और क्योंकि उसमें जबरदस्त अहंकार भरा, विकार भरे पड़े, क्योंकि वो गद्दार है, उसने प्राण पिता से ही, जगत पिता से ही गद्दारी कर रखी है, क्योंकि वो अपने मन का मालिक नहीं बना है। अपने मन का मालिक नहीं बना है। अरे सर्वप्रथम पहले अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन। अपने मन का मालिक नहीं बना है, वो मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, जल में जल मिला रहा है, अग्नि में अग्नि मिला रहा है, वायु में वायु ले रहा है, लेकिन अपनी मैं को खत्म नहीं कर रहा है। अपनी मैं को नहीं खत्म कर रहा है, अपनी मैं को खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को ही खोना होता है। स्वयं को थप्पड़ मारने होते हैं, अंधकार का जीवन जीना होता है, आंसुओं का जीवन जीना होता है, अपनी मैं को ही खत्म करना होता है। सत्य का जीवन जीना होता है, मौन का जीवन जीना होता है, एकांत का जीवन जीना होता है, अंधकार का जीवन जीना होता है। सत्य जो है अंधकार से भरा हुआ है, वो एक है, वो मौन है, जो सभी झूठे प्रकाश को, जो टिमटिमाते हुए हैं, शोर करते हैं, शोरगुल करते हैं, उनको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। सत्य जो है विराट विशाल है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, और झूठ जो है वो टिमटिमाते हुए तारे हैं, छोटे से टिंगने से। सत्य के सामने धूल के कण के समान है, जितने भी तारे हैं भरे हुए जो दिख रहे हैं, जो भरा हुआ है ना, वो धूल के कण के समान है सत्य के सामने। सत्य जो खाली है, और झूठ जो है वो भरा हुआ है। अब मनुष्य केवल प्रकाश में ही जीवन जीता है, बच्चे पैदा करता है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए चालाकी कुटिलताओं से, अहंकार विकारों से लिप्त है, और बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से रहता है, भरा रहता है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा बन गया, जीवन भर कुलबुला रहा है, बच्चों को पकड़ना चाह रहा है, मेरे बच्चे, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है, मेरा वंश है, मेरा अपना है। एकांत में नहीं रहता, उसे एकांत में खुद को नहीं देख सकता, उसे डर भय लगता है एकांत और मौन और अंधकार से। उनको पकड़ना चाहता है, जीवन भर सत्य से पूरी तरह से दूर रखता है, क्योंकि खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है। तो बच्चों को क्या सिखाएगा, तू अपने मन का मालिक बन? सिखा ही नहीं सकता प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि अगर वो बच्चों को सिखा देगा कि बच्चे अपने मन का मालिक बन, बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाएगा, मौन रखेगा बच्चों को, तो बच्चे अपने मन का मालिक बन जाएंगे, सत्य से जुड़ जाएंगे, और सारा का सारा सृष्टिकर्ता बच्चे के मन में सारा ज्ञान भर देंगे। वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा, उसको इंपोर्टेंस ही नहीं देगा। जैसे सभी जीव जंतु सत्य से जुड़े रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करके उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं, कौन माँ कौन भाई ये सब कोई नहीं है, रिश्ते नाते प्राणी लोगों ने बना रखे, सब दूर दूर हो जाते हैं,
जानते नहीं है किसी को। बंदरिया बच्चा पैदा करती है, उसे पाल पोस कर, बड़े ढंग से पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है कि बंदरिया में करुणा समर्पण है, उस सत्य की बच्ची है, उसे पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। अब बच्चा मरे चाहे जिए उसे कोई मतलब नहीं है, और बच्चा भी अपने चल जाता है, बंदरिया मरे जिए उसे कोई मतलब नहीं है। यही सृष्टिकर्ता का नियम है। कुतिया अपने बच्चों को पाल पोसती है, स्वतंत्र छोड़ती है। कुतिया मरे जिए, कुतिया के बच्चे मरे जिए, कोई भी जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं। बकरी भी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है, उनको कोई खाए कोई भी खाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मादा सुअर जो होती है बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है, उन बच्चों को कोई खाए कोई मरे कोई जिए उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। स्वतंत्रता आकाश का, अंतरिक्ष का प्रतीक है। सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता। किसी चीज को भान नहीं सकते, सब चीज उसकी है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। तो प्राणहीन मनुष्य कभी भी बच्चों को सिखा ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि वो खुद अपने मन का मालिक नहीं है। अगर बच्चों को सिखा देगा अपने मन का मालिक बन, तो उसने व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा किए हैं कि मेरे पास रुके। उसने रेवड़ तैयार किया है, झुंड तैयार किए, क्योंकि उन झुंड में वो रहना चाहता है, क्योंकि वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, गिरा हुआ है। उसे एकांत, मौन और अंधकार से डर भय लगता है, क्योंकि उसने अपने मन को मार रखा है। गद्दार है वो, सृष्टिकर्ता से गद्दारी की है उसने, अपने मन का मालिक नहीं बना है। तो झुंड तैयार करता है, रेवड़ तैयार करता है, बच्चों को पकड़ना चाहता है। उसने बच्चे ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किए हैं। प्राणहीन स्त्री और प्राणहीन पुरुष यानी नर और मादा दोनों है, दोनों प्राणहीन है, और बच्चा ही उन्हें अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए किया है। इसलिए बच्चों को पूरी तरह से सत्य से दूर रखते हैं और झूठ में ही उलझा के रहते हैं। झूठ की ही पूरी इस गोले पर पहाड़ झूठ के ऊपर ही पूरी स्टडी खड़ी कर रखी है, यानी नष्ट पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाली स्टडी। झूठ के ऊपर ही पूरे साइंटिस्ट बने हुए हैं, इसरो पिसरो उसको पुष्को। झूठ के ऊपर ही मैकेनिकल इंजीनियर फलाना ढिमकाना, डॉक्टर फोक्टर इंजीनियर बिल्डर फलाना ढिमकाना। झूठ के ऊपर ही पूरी मनुष्य ने अपनी ही लीला रच रखी है, मानव लीला, यानी पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाली लीला। डॉक्टर है, किस बात का डॉक्टर? सोचो इस तन से प्राण निकल गया, इस तन से आकाश तो निकल गया, एक तन मिट्टी ही। अरे जैसे ही इससे आकाश तत्व निकल जाता है, इससे मन निकल जाता है जो अनंत अखंड अजर अमर है, इससे जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है तो वायु में वायु मिल जाती है, शरीर ठंडा होने लगता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है। बाकी ये ढांचा बना हुआ, ये मिट्टी जल का ढांचा है। जल जो है, जल इसे कीड़े खाकर जल वाष्प में बदल देते हैं, वो एक प्रक्रिया है, बादल वर्षा वगैरह सब पर ये प्रक्रिया है। और अंत में मिट्टी बचती है, मिट्टी मिट्टी में धीरे धीरे मेल्ट होती होती मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। सोचो इससे प्राण निकल गया तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। वनस्पति विज्ञान, सोचो वनस्पति जितने भी जीव जगत है उनसे आकाश तो निकल गया, यानी उनको चलाने वाला, उनमें प्राण भरने वाला सृष्टि करता है। आकाश अंतरिक्ष खाली है, जैसे ही उनमें से खाली निकल जाता है तो कुछ नहीं, वो मिट्टी ही है। जल सूख जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। तो तू मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, तो तू मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, झूठ की पढ़ाई कर रहा है। किस बात की पढ़ाई कर रहा है? साइंटिस्ट है कोई, इसरो पुसरो उसको पुसको बन रहा है, क्या बन रहा है? अरे पूरी पृथ्वी को तबाह करके खोद खाद के सैटेलाइट वेटेलाइट बना रहा है। तो स्वयं ही पूरी पृथ्वी मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ ढांचा है पूरी पृथ्वी, तो स्वयं को ही नष्ट कर रहा है। मायावी है तो पूरी पृथ्वी मायावी, तू भी मायावी है। तुझे चलाने वाला आकाश अंतरिक्ष वही सत्य है, वो सृष्टि करता है, तुझे चला रहा है, तो तू खुद को ही नष्ट कर रहा है। पिछवाड़े में जोर लगा के चांद पे जा रहा है, वो भी गोला है, तू भी गोला है, वो भी गोला भी झूठा है, तू भी झूठा है, तू भी पूरी पृथ्वी है। चांद तो केवल ठोस का गोला है, तू तो ठोस का भी गोला है, द्रव का भी गोला है, अग्नि का भी गोला है, और गैस का भी गोला है। मिट्टी जल अग्नि वायु 4 प्रकार का गोला है। तू पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार के ही गोले घूम रहे हैं, कोई मिक्स गोले घूम रहे हैं, तो तू तो पूरा ब्रह्मांड ही एक छोटा सा, तुझे चलाने वाला खाली है। तो तू जोर लगा के तू चांद पे जा रहा है, क्या करेगा वहां पर जाकर? तू खुद को पढ़, खुद को पढ़। खुद को कोई नहीं पढ़ रहा, क्योंकि अंधा कीड़ा बन चुका है, अहंकार से भरा है, मैं है उसमें। खुद को नहीं पढ़ रहा है, खुद के अहंकार को दूर नहीं कर रहा है, अपनी मैं को नहीं हरा रहा है। खुद का ही ज्ञान रच रखा है, मैं वाला ज्ञान। खुद का ही ज्ञान रच रखा है, मैं वाला ज्ञान। फैशन डिजाइन, यानी बंदर से भी कमजोर जीव फैशन डिजाइनिंग कर रखा है। खान पान का होटल मैनेजमेंट कर रखी है, खान पान के ऊपर, यानी मन का मालिक नहीं बन रहा है, जिसके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया। खुद को पढ़, खुद को जान, खुद को श्रेष्ठ बना, अपने मैं को हरा, अपने अहंकार को दूर कर, अपने विकारों को दूर कर। खुद को पढ़, खुद को श्रेष्ठ बना। जो सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने जिसके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया, वो कोई नहीं कर रहा है, और बाकी सब अपनी तरह से ही लीला रच रखी है, झूठ के ऊपर नष्ट करने वाली, पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाली लीला।
गाड़ी बना रहा है, निर्माण कर लिया, पहिए का निर्माण कर लिया, गाड़ियों का निर्माण कर लिया, ट्रेनें, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जेट, रेलवे, फलाना ढिमकाना, रिक्शा, बोटर, यानी पूरी पृथ्वी को खोद खोद कर, मिट्टी को खोद खोद कर विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर लिया, पूरी मिट्टी को ही यानी स्वयं को ही नष्ट कर लिया, सभी जीव जंतु पशु पक्षी को नष्ट कर दिया, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, नदियों को दूषित कर दिया, पहाड़ पठारों को दूषित कर दिया, वायु को दूषित कर दिया, अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला, झूठ के ऊपर यानी नष्ट तबाह के ऊपर तबाही करने वाली लीला। खुद को भूल चुका है पूरी तरह से कि वो एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। अपनी तरह से ही अहंकार से भरे हुए धर्म स्वादानुसार बना रखा है, मंदिर बना रखा है, मंदिर में मूर्तियां बैठा रखी है, अपनी तरह से ही शिवलिंग बना रखा है, लिंग और योनि कॉन्सेप्ट। वो तो प्रकृति का नहीं है, मैं लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है इस गोले पर। मिट्टी में कोई भी बीज डाल देंगे, मिट्टी में कोई भी बीज डालते हैं, पानी गल जाता है, पानी डल जाता है तो पूरा मिट्टी है उस पौधे को उगा देती है, पौधा बड़ा हो जाता है, फल फूल देता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, फल फूल देता है। पेड़ भी मैं ही हूं, मैं भी वही प्रकृति ही हूँ, मिट्टी चलगनी वायु हूँ, वो भी मिट्टी चलगनी वायु है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी चलगनी वायु है, मैं भी मिट्टी चलगनी वायु हूँ। बीज डालता हूँ किसी योनि में, बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन उसमें प्राण भरने वाला, उसे रंग देने वाला, उसे रूप देने वाला, उसे बनाने वाला, ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सुअर है, ये गधा है, ये मच्छर है, ये मक्खी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये घास है, ये उसको रंग और रूप देने वाला विधाता है, सृष्टि करता है, खाली है। अरे सब कुछ वही है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसे कोई नहीं जान सकता, किसी की औकात ही नहीं है। ओम फोम जो बना रखे ना, ये शब्द भी, ओम जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ओम जो शब्द है उसे कोई जान ही नहीं सकता। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंज रही है, मैं विधाता का बच्चा हूं, मैं उस आवाज को डिफाइन नहीं करता हूं बिल्कुल भी, मैं उस आवाज का विवरण ही नहीं करता हूं कि वो किस तरह की आवाज है। मेरी औकात ही नहीं है उसको कुछ भी नाम देने की, मेरी औकात ही नहीं है, क्योंकि मैं एक बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूं। मेरी औकात ही नहीं है कि उसका कुछ नाम दूं, उसका कुछ नाम ही नहीं है, मेरी कुछ औकात ही नहीं है। मैं बंदर से भी कमजोर जीव हूं। जब मैं अपने मन का मालिक बनता हूं, जब मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ता हूं, तो मैं मौन हो जाता हूं, अखंड ब्रह्मांड बन जाता हूं, मेरी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है बस। क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है, वो मुझे ही भी मौन कर देंगे, अखंड ब्रह्मांड बना देंगे। मैं सब कुछ समझ जाऊंगा कि मैं क्या हूं। मैं बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूं, लेकिन मैं मन से अखंड ब्रह्मांड हूं। मन से मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे गैलेक्सीज पैलेक्सीज सब कुछ छोटा लग रहा है, सारे गोले छोटे लग रहे हैं, मैं पूरा ब्रह्मांड ही हूं। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें जबरदस्त अहंकार भर जाता है। वो अपनी तरह से ही कथाएं किस्से रचता है, अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को रचता है। मंदिर रूपी मंदिर में भगवान बैठा दिया, मनुष्य रूपी भगवान बैठा दिया, बच्चे रूपी भगवान बैठा दिया, कुत्ता बिल्ली रूपी भगवान बैठा दिया, हाथी रूपी भगवान बैठा दिया, अरे गणेश बाबा बैठा दिया, कार्तिक को मोर पे बैठा के उड़ा दिया। किससे कहानियां रचता है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, चार धाम माता पिता के चरणों में, फलाना ढिमकाना। बल्कि सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े भयानक कोई है इस धरती पर, सबसे बड़े राक्षस, दुष्ट, दानव, चुड़ैल, चुड़ैला एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं, जो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। सबसे बड़े महा 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 राक्षस, दानव, चुड़ैल, चुड़ैला, जिंदे बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरने वाले राक्षस लोग, वो होते हैं माँ और वो होता है बाप। एक जिंदे बच्चे को पैदा कर करके अपना पेट भरने वाले वो लोग होते हैं माता पिता, भगवान लोग। सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एक बच्चे के, जो इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, जहां एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। सबसे बड़े अरे सबसे बड़े दुश्मनी ही घर से ही झूठ की, यानी खुद से ही झूठ स्टार्ट हुआ है तो पूरी पृथ्वी झूठ ही झूठ से भर गई है। यानी खुद से ही झूठ स्टार्ट हुआ है, अरे रिश्ता ही इतना गंदा हो गया है कि एक मनुष्य बच्चा ही पैदा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा कर रहा है, तो झूठ ही, व्यापार ही, खुद से ही व्यापार शुरू हो गया है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर सब व्यापार ही व्यापार है। यानी बच्चा पैदा करने वाला जो मनुष्य है वो खुद ही बच्चों का व्यापारी है। बच्चा ही उसने व्यापार के ढंग से, स्वार्थ के ढंग से, बिजनेस के ढंग से, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा कोई अपना हो, मेरी
मेरी रीढ़ साफ करे, मुझे खिला के दे, इसलिए अपना झुंड तैयार करता है, विषय वस्तु रिश्तों का तैयार करता है। घर में सब बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं, बुढ़ी स्त्री, चुड़ैल स्त्री, बुढ़ी चुड़ैल, जवान चुड़ैल, सब स्त्रियां बैठी हैं। सब में अहंकार भरा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना, डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति भरी हुई है, मैं भरी हुई है, मेरा भरा हुआ है। घर बना रखे हैं, परिवार बना रखे हैं, एक घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन सब में मैं भरी हुई है, मेरा भरा हुआ है। विकारों से लिप्त है, कण कण में बिखरे हुए हैं, कठोर हैं, क्रूर हैं, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से भरे हुए हैं। यानी खुद के ही नहीं है, खुद के ही नहीं है, सब प्राणहीन है, केवल नाम के ही रिश्तों का नाम दे रखा है। ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा चाचा, ये मेरा फूफा, ये मेरा भतीजा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरी ये सदगुरु, ये मेरा आचार्य, ये मेरा फदगुरु, ये मेरा लिपा पोती करने वाला भांड बाबा, ये मेरा सांड बाबा, ये बाबा निर्मल बाबा, ये चमत्कारी बाबा, ये जीव निकालने वाली काली माता, ये शेरा वाली माता, ये फलान ढिमकाना वाली माता, ये भैरू बाबा, ये कामाख्या माता, ये अल्लाह, ये बाबा, ये माई, ये खुश, ये गोड़, ये रब। अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को रच रखा है प्राणहीन मनुष्यों ने, इस टिंगने से धूल के कण के समान इस गोले पर अपनी लीला रच रखी है, अहंकार से भरी हुई लीला। कथा किससे बना रखे हैं, कथावाचक चल रहा है, ये पुराण, ये सुराण, ये है महापुराण, ये शिव पुराण, ये भागवत, ये फलान ढिमकाना। पति के चरणों में 4 धाम है, पति परमेश्वर है, पति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता। यानी बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य, बंदर से भी कमजोर एक प्रजाति, वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ। आज पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य स्वयं में ही विधाता है, सृष्टिकर्ता है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। स्वादानुसार धर्म बना रखा है, हुड़दंग वाला धर्म। कावड़ लेके आओ, डीजे बजेगा, तेते चिल्लाएंगे, एंट्री हो रही है, ये बज रहा है, ये भोले बाबा दे दे नोट छापन की ना सीन, पर सबकी बाजू बजा दो बीन, फलाना ढिमकाना, इस तरह से। यानी धर्म स्वादानुसार बना रखा है। कृष्ण मुरारी हरिद्वारी बांसुरी लेके बैठ रहा है, कृष्ण राधा जो है स्त्री है, कृष्ण जो है पुरुष, मनुष्य रूपी एक भगवान बना के बैठा रखा है। मनुष्य जो है हंगता है, मूतता है, पातता है, ठुस करता है, डकार लेता है, बिना हवा के 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता मनुष्य। स्त्री भी 2-3 मिनट से ज्यादा बिना हवा के नहीं रह सकती है, और वो भगवान बने बैठे हैं, मनुष्य रूपी भगवान बना के बैठा रखा है। अपनी तरह से ही किससे कहानियां रच रखी है, अपनी तरह से ही सारे धर्म ग्रंथ रच रखे हैं, अपनी तरह की भाषा सीख ली मनुष्य ने। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाषा बोली जाती है, तो भाषा मनुष्य ने सीख ली। संस्कृत भाषा, तमिल भाषा, हिब्रू भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा, फलान ढिमकाना भाषा, ये हिंदी भाषा, फलान ढिमकाना। अपनी तरह से ही बंदर से भी कमजोर मनुष्यों ने धर्म ग्रंथ रच रखे, वेद रच रखे हैं, वेद में ही स्वयं को बांट रखा है 4 वर्णों में। यानी सोचो, इस गोले पर 1,000 करोड़ मनुष्य बंदर रहते हैं। जलवायु अलग अलग तरह की है, कहाँ बर्फ है क्योंकि ये मिट्टी है, कहाँ बर्फ हो रही है, कहाँ सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहाँ गर्मी है, कहीं तो सारे बंदर अलग अलग तरह के हैं। कोई गोरा बंदर, कोई काला बंदर, कोई टूटा बंदर, कोई लंबा बंदर, कोई बड़ा बंदर, कोई छोटा बंदर, इस तरह की बंदरों की प्रजाति है। और सारे बंदर जो है वो स्वयं को, इस गोले को स्वयं को बांट रहे हैं कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तेरा धर्म ग्रंथ कुरान है, तेरा धर्म ग्रंथ बाइबल है, तेरा धर्म ग्रंथ जो है तौरात है, इंजील है, तेरा धर्म ग्रंथ जो है वेद है, पुराण है, सुराण है, भगवत गीता है, तेरा धर्म ग्रंथ रामायण है, महाभारत है, तेरा धर्म ग्रंथ ये है, फलान ढिमकाना है। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू पारसी है, तू फारसी है, तू रोमन है, तू कैथोलिक है, तू ऑर्थोडॉक्स है, फलान ढिमकाना है, फारसी है, तू जैन है, तू बुद्ध है। यानी सारे जो 1,000 करोड़ से भी ज्यादा बंदर हो रहे हैं, वो स्वयं को कण कण में बांट रहे हैं, और सब बंदरों में मैं भरी हुई है, क्योंकि जो मैं है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो सब में मैं भरी हुई है। सबके सब इस गोले पर धूल के कण के समान एक गोला है, इस पर सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं। अपनी तरह से ही मंदिर बना रखे हैं, ये तेरा मंदिर है, ये भोले बाबा का मंदिर है, ये शिव जी को पानी चढ़ा, दूध चढ़ा, ये पलोटा, ये कलाना ढिमकाना, ये तिलकधारी, ये नारलकधारी, ये भापा, ये कर, ये लीपा पोती कर, ये कर, माला फेर से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कर, वो कर, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये तू नमाज पढ़, ऐसे टोपी पहनकर नमाज पढ़, और तू लिपा पोती कर कर पीला बाबा, पतीला बाबा, सतीला बाबा, भांड बाबा, सांड बाबा बन।
गमछा तारी, काली माता आ गई है, धोली माता आ गई है, सोड़ी माता आ गई है, कामाख्या माता, ये शेरा शेर के ऊपर माता बैठाती है, माता फूफा ताई भतीजी फलाना ढिमकाना। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। जो बच्चे पैदा करते हैं वो भगवान है, उनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता के चरणों में 4 धाम है, बाल गोपाल बच्चे में ही भगवान होता है, फलाना ढिमकाना है। वो तो सुअर का बच्चा भी हो, तो कुत्ते का बच्चा भी हो, तो बिल्ली का बच्चा भी, सब में भगवान होता है। सर इस गोले पर जितने भी हैं प्रजाति हैं सब भगवान है। मच्छर भी भगवान है, मक्खी भगवान है, कुत्ते का पिल्ला भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान है, सुअर भी भगवान है, गधा भी भगवान है, घोड़ा भी भगवान है, मनुष्य भी भगवान है। यानी सब भगवान बने पड़े हैं, सबके सब मनुष्य जो है, मनुष्य एक प्रजाति है। मनुष्य पूरी तरह से भूल गया है, सब कुछ कर रहा है अपनी तरह से, धर्म स्वादानुसार बना रहा है। बकरे को काटे खा रहा है, गाय को काटे खा रहा है, भैंस को काटे खा रहा है, मुर्गे को काटे खा रहा है, धर्म स्वादानुसार बना रहा है। सब लीपा पोती, पीला बाबा, पतीला बाबा, सांड बाबा, भांड बाबा, चमत्कारी बाबा, निर्मल बाबा, ये मामा, ये फूफा, ये ताई, फलाना ढिमकाना, ये माता रानी, ये सीता रानी, ये फतेरा रानी, रामायण बना रखी है। हे पिताश्री फलाना ढिमकाना, ये हो सीता हो, जैसी हो और तो हो। सीता ने मन की मालिक नहीं थी सीता, और 2 बच्चों को जन्म दे दिया उसने। अगर मन की मालिक सीता होती, मीरा मन की मालिक थी, उसने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया। सीता मन की मालिक होती तो बच्चे को जन्म नहीं देती। अरे सीता से तो कई गुना बेहतर ये लड़की है जो मेरे साथ है। शम को थप्पड़ मारती रहती, बेचारी अभी तक अपनी मन की मालिक नहीं बनी है, लेकिन बच्चे को पैदा नहीं करती। रोने लग जाती है कि ज्यादा थप्पड़ नहीं मारे जाते। मन का मालिक बनना इतना आसान है क्या? अपनी मैं को ही खोना होता है। दशरथ के 4 बेटे थे। दशरथ अगर मन का मालिक होता तो बेटा ही पैदा नहीं करता इतनी कठोर मिट्टी पर। अगर मन का मालिक होता यानी खुद का होता ना दशरथ, तो बच्चा पैदा नहीं करता। धृतराष्ट्र के 4 है। धृतराष्ट्र खुद अहंकार से भरा हुआ था, विकारों से लिप्त था, तो बच्चे पैदा करेगा, बच्चे को क्या सिखाएगा? अहंकार और विकारों से तो भरेगा। इसलिए तो महाभारत होगी। अगर धृतराष्ट्र जो है अंधा खुद अपने मन का मालिक होता है, एक भूल कर भी एक बच्चे को जन्म नहीं देता, भूल कर भी एक बच्चे को जन्म नहीं देता, मन का मालिक होता। अपनी तरह से किस्से कहानियां कथाएं रच ली है प्राणहीन लोगों ने। अरे धर्म तो सिर्फ सिंपल सा था, छोटा सा, कुछ नहीं। धर्म क्या है? अरे मैं भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव हूँ। बंदर मेरा भाई है, कुत्ता मेरा भाई है, पूरी पूरी पृथ्वी मेरे, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सब मेरा परिवार है। मैं भी उनकी तरह छोटा सा जीव हूँ। जैसे बंदर है, सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ बकरी है, सभी जीव जंतु है, मक्खी है, मच्छर है, पक्षियां हैं, तरह तरह की सुंदर सुंदर पक्षियां हैं, जीव जंतु, कबूतर है, मोर है, पपैया है। अरे सब जैसे जीव जगत है। कुत्ता जैसे जीव जगत है, बंदर जैसे अपने मन का मालिक है, ऐसे मैं भी एक जीव हूँ। मैं अपने मन का मालिक हूँ तो मैं भी उसकी तरह एक छोटा सा जीव हूँ। वो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर बेचारे निष्काम कर्मी रहते हैं। मेरा जन्म केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए हुआ है। अब मैं मन का मालिक हूँ, मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ, मुझे गैलेक्सीज भी छोटी लग रही है, तन से मैं एक बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूँ। बस और क्या हूँ? मन का मालिक हूँ। बस मुझे मैं नहीं है, मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। 2 कौड़ी का शरीर है, सबसे गंदा शरीर है, इसमें मैं। सुअर मुझसे बहुत मान है, मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ। बस छोटा सा था। मिट्टी में मिट्टी मिल रही, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन झूठे है तो माया भी है, तो झूठा है, ढांचा है, तो इसको चलाने वाला आकाश अंतरिक्ष है, खाली है। तो मनुष्य को भी पूरी तरह से अपने मन को खाली रखो, मौन रखो। मन में कुछ भी मिट्टी को बसाओ मत, एक कण भी मिट्टी में नहीं बसाओ। बस मन को पूरी तरह से आकाश की तरह, अंतरिक्ष की तरह खाली रखो और मौन रखो। बस इतना सा मन का मालिक बनना है। सबसे ऊपर आकाश तो है और आकाश खाली है, अंतरिक्ष खाली है, स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, एम्प्टी, खाली है, वो नथिंग है। तो मनुष्य भी अपने अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, मौन रखे, मन का मालिक बन जाएगा। और उसके लिए स्वयं को थप्पड़ मारने पड़ेंगे, अपनी मैं को ही खोना पड़ेगा। एक छोटे से बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए, मौन रखा जाए, तो बच्चा मन का मालिक ही बनेगा। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य जो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा किया, तो उसके मन में भरता है कि मैं तेरा भगवान हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता की सेवा करो, माता पिता से सेवा से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। तो अपना ही ज्ञान उस बच्चे के मन में ठूस ठूस के भरता है, यानी सृष्टिकर्ता के खिलाफ उसमें उसके मन में जहर भरता है। अरे प्राण देने वाला जगत पिता है, प्राण पिता है, आकाश अंतरिक्ष, वो इस ढांचे को रंग और रूप दे रहा है, इसको प्राण दे रहा है, इसको चला रहा है, सब कुछ वो है। तेरी कहां से मैं आ गई दुष्ट कहीं के। तूने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया, इसलिए तू उस बच्चे को मैं और मेरा बोल रहा है, मेरा मेरा बोल रहा है। अरे दुष्ट कहीं के, तूने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया, इसलिए तू से मेरा 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 बोल रहा है। बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे बच्चे को सृष्टिकर्ता से, विधाता से दूर रखने वाला, उसके मन में विधाता के खिलाफ जहर भरने वाला, तू दुष्ट है, नीच है, गद्दार है, प्राणहीन है, खुद की नजरों में गिरा हुआ जिंदा लाश, खुद की नजरों में सड़ा हुआ मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है, जो विधाता के खिलाफ तू उसके मन में जहर भर रहा है। उसके खिलाफ तू जहर भर रहा है। मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े, पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाले मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े, मांस खाने वाले अंधे कीड़े, तू उस बच्चे के मन में
सरल तरल निर्मल बच्चे के मन में, अरे मासूम एक छोटे से बच्चे के मन में तू जहर भर रहा है विधाता के खिलाफ कि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, माता से पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, चार धाम माता पिता के चरणों में। अरे वो तो कुतिया भी बच्चे पैदा करती है, वो तो बंदरिया भी बच्चे पैदा करती है, वो तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं। तूने कौन सा बहादुरी, तूने तो सेक्स के मजे लिए। अरे दुष्ट नीच कतार, तूने तो सेक्स के मजे ले लेके बीज डाला है। उस बीज में, उस बीज को फोड़ने वाला, उसको रंग और रूप देने वाला, बच्चे को बड़ा करने वाला, बच्चे को चलाने वाला, अरे सब कुछ विधाता है, सृष्टि करता है। अरे अंतरिक्ष है, आकाश है, स्पेस है, खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, सब कुछ उसका है, बच्चा उसका है, तू भी उसका है, पत्नी भी उसकी है, सब कुछ, पूरी धरती उसकी, पूरा ब्रह्मांड उसका है। उसके सामने तूने, बच्चे के मन में तूने जहर क्यों भरा है, दुष्ट कहीं के गद्दार प्राणहीन, खुद की नजरों में गिरा हुआ, मरा हुआ। अरे जो इंसान खुद का ही नहीं हो, अपने मन का ही नहीं हो, अपने मन का मालिक ही नहीं बना, जो खुद का ही नहीं है, वो तो बिखरा हुआ है, सबको पकड़ना चाह रहा है और अंत में मेरा मेरा करते करते मर जाता है कि उसका कोई नहीं है। उसके सब व्यापार के रिश्ते हैं, क्योंकि उसने वह खुद जैसा उसने व्यापार के ढंग से बच्चा पैदा किया है, तो बच्चे भी व्यापारी हैं, वो भी उसकी मिट्टी के ही हैं, उसके नहीं। वो अंधा कीड़ा बच्चे का तन देख रहा है, मिट्टी देख रहा है, मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। बच्चे का मन नहीं देख पा रहा है कि उसके मन में क्या भरा पड़ा है, सत्य को नहीं देख पा रहा, केवल झूठ को ही देख पा रहा है। वो पत्नी को देख पा रहा है, स्त्री को, मादा को देख पा रहा है, उसका तन देख पा रहा है, अरे तन तो मिट्टी ही है। उसका मन नहीं देख पा रहा, उसके मन में क्या भरा पड़ा है। तेरे पीठ पीछे से पता नहीं कितने आंसू बना रखे हैं उसने, और तू उसको बोलती है मेरा पति परमेश्वर है। अरे कहीं का पति दारू पीता है, हंगता है, मूतता है। दारू तो चलो दारू पी ले, अच्छी बात है, दारू तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तुझे धोखा दे रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन ही उसकी तू है, और वो तेरा दुश्मन है सबसे बड़ा। क्यों बांध रहे हो एक दूसरे से? अरे उसको भी जीवन खुलकर जीवन दे, और तू भी खुलकर जीवन जी। शरीर है, मैला है, मन की मालिक बन, खूब सेक्स कर, खूब अय्यासी कर, दुनिया भर के लोगों से कर, दुनिया भर की लड़कियों से करो, खूब ऐस करो। बंध क्यों रहे हो उससे? उसके पास में ऐसा क्या है जो तुझसे बंध रही है? दो थन एक योनि है, उसके पास लिंग है, क्यों बंध रहे हो? बंधो मत। जब हम किससे बंधते हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है मनुष्य है, लेकिन हमारा मन बिखर जाता है, प्राणहीन हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी ही है, उसमें हड्डियां जो कठोर है। हमारा मन जो है वो बिखर जाता है, हमारे अंदर अहंकार भर जाता है, विकार भर जाते हैं। ना तो हम खुद चैन से जीते हैं, ना उसको चैन से जीने देंगे। ना हम खुद चैन से जिएंगे, ना उसको चैन से जीने देंगे। उस पर ध्यान रखेंगे, डोरा डाल के रखेंगे, ये फलाना ढिमकाना भग जाए, कुटिलता चालाकों से बच्चे पैदा कर देंगे ताकि मुझे छोड़ के ना भग जाए। अरे बच्चे पैदा करने वाली भक्ति नहीं की। अरे मन का मालिक बनो। क्या उसके पास में दो थाने की योनि स्त्री तो है, जैसे कुतिया ऐसे है, ऐसी वो भी स्त्री है, बंदरिया ऐसे जैसे वो स्त्री है। पुरुष क्या है? कुत्ता जैसा है, बंदर जैसा है, ऐसे वो पुरुष, उसके पास लिंग है, उसके पास योनि है, दो थन है, उसके पास में क्या है? बंद क्यों रहे हो? हम भी दोनों साथ रहते, एक साथ रहते, 4 सालों में एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुआ, लेकिन एक कहीं भी जाए, कहीं भी जिए, कहीं भी कुछ भी करे, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं भी मौन रहता हूँ, ये भी मौन रहती है, बस पेट भरने से मतलब रखते हैं, बस प्रभु की भक्ति में खोए रहते हैं। मुझे इससे मतलब ही नहीं है, चाहे आज मर जाए, मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं आएगा, आज भी मर जाएगी तो ये सत्य का जीवन है। सत्य का जीवन जो होता है थोड़ा अंधकार भरा होता है, खुशी का जीवन होता है, खुद में झांकने का जीवन होता है। तभी हम साथ हैं, क्योंकि सत्य का जीवन जी रहे हैं। मैं इसके मन से अपने, इसके तन से अपने मन को नहीं बांध रखा हूं, बिल्कुल भी नहीं। इस ये भानती है, इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती है, इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती है, क्योंकि स्वयं को ये थप्पड़ नहीं मार पा रही है। मन का मालिक बनने के लिए स्वयं की मैं को ही पूरी तरह से खोना पड़ता है, पूरी तरह से खोना पड़ता है। धर्म कमजोर लोगों के लिए नहीं है। अरे जो स्वयं को मार सकते हैं ना, उनके लिए है धर्म। मन का मालिक बनना इतना आसान नहीं है। जो स्वयं को मार सकते हैं, जो स्वयं को, इस तन को मार सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन ही तन है, ये इसमें मैं है, ये अहंकार है इसमें। ये नहीं मार पाती, बेचारी रोने लग जाती है। अरे हम आंसू का जीवन जीते हैं, खुशी का जीवन जीते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन हमें पता है सत्य का जीवन कैसा होता है, किससे कोई वास्ता नहीं है, एक जगह पेट भरने से मतलब रखते हैं। ये है सत्य का जीवन। जो सत्य का जीवन जियोगे ना, तो अंधकार से भरा जीवन होगा, खुद में झांकने का जीवन होगा, खुशी का जीवन होगा, अखंड ब्रह्मांड बनने वाला जीवन होगा, विराट विशाल बनने वाला जीवन होगा, किससे कोई मतलब ही नहीं रखना है। और जब झूठ में जीवन जीना होता है तो खुद का ही नहीं, एक दूसरे की नजरों में महान बनना होता है, क्योंकि खुद की नजरों में गिरे हुए हैं, खुद की नजरों में मरे हुए हैं। अब प्राणहीन मनुष्य मेरा मेरा से कहानी शुरू कर करके पूरा झुंड तैयार कर दी। पूरी पृथ्वी पर अंधे कीड़े ही अंधे कीड़े हो चुके हैं। विधाता ने लीला ही इतनी भयानक रची है कि जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी में आएगी, अगर मनुष्य अपने तन को भी अपना मानेगा ना, क्योंकि तन भी उसका नहीं है, तन सृष्टिकर्ता का है। अरे इस तन को बनाने वाला वो है,
तो तन भी मनुष्य का नहीं है, तन भी उसका ही है और इस तन को चलाने वाला भी वो है। ये तन हमारी पूरी पृथ्वी ही है, झूठी मायावी मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ झूठा ढांचा। इसको चलाने वाला आकाश अंतरिक्ष, इसमें प्राण देने वाला, तो तन भी उसका है और मन भी उसका है, सब कुछ उसका है। अगर मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है यानी मैं करता है, तो उसका जो मन है वो कण कण में बिखर जाता है। सत्य यानी झूठ तो ऐसा लग रहा है मैं, लेकिन जो उसका जो मन है ना वो कण कण में बिखर जाता है। जो सत्य है उसका कण कण बिखरा हुआ इंसान है, वो बिखरा हुआ इंसान है। वो सबको मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा फूफा, मेरी ताई, मेरा सदगुरु, मेरा पदगुरु, मेरे गजर, मेरा सांड बाबा, मेरा भाड़ बाबा, मेरा ये बाबा, ये मेरे चमत्कार बाबा, मैं उस पर जा रहा हूँ, ये मारा, ये महाराज, ये जय। बस जीवन भर वो मिट्टी का अंधा कीड़ा कुल बुलाते रहता है। सब भाग उसके जीवन में मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा भागा चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर उसे सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते 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 उसके सरल उसके जीवन को यानी जल के गुणों को नष्ट कर सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से सुखाकर मिट्टी पूरी तरह से सुखा देती है। उसे सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते 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 बस मैं और मेरा करते 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 जीवन में भाग दौड़ चीख पुकार पुनी जीवन संघर्ष उसके जीवन में ना तो शांति होती है ना मौन होता है। बस जीवन भर भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा, भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तन और मन दोनों से भाग रहा है। सुबह से लेकर रात तक, सुबह से रात से लेकर दिन तक वो बेचारा बस अंधा कीड़ा बन चुका है और मिट्टी में अंधे कीड़े के समान तड़प तड़प कर कुलबुलाते ऐसे कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में ही मिल जाता है, क्योंकि उसमें मैं है। उसमें मैं है और मेरा है, और विधाता के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। उसके सामने मैं ही नहीं है, मेरा तो बहुत दूर की बात है। तो मिट्टी का काम रखा है विधाता ने सर्वनाश करना, तबाह कर देना, बुरी तरह से तबाह कर देना मिट्टी का काम रखा है विधाता ने। ये मिट्टी में मैं है, कठोरता अहंकार मैं है, और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है तो उसमें मेरा है। तो विधाता ने जैसे ही मनुष्य में मैं आती है तो उसे मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देता है। मिट्टी के अंधे कीड़े होंगे 1 से 2 3 4 5 10 100 1000 लाख करोड़ अरब सरब लरब ट्रब, कितने ही हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधाता का नियम शून्य है। विधाता का नियम शून्य है। फिर जब मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी, पूरी पत्थर बना देगी, मिट्टी पूर्ण कठोर बनाकर, और मिट्टी का जीवन जल तल में और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। सब कुछ रहेगा जो भी मानव निर्मित है, सब कुछ रहेगा। चीखना चिल्लाना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, जो मिट्टी पर जो भी चीज है ना, सब कुछ रहेगा। मिट्टी पर जो भी कुछ बना रखे हैं, फैशन डिजाइनिंग वेशभूषा, होटल मैनेजमेंट, होटल फटल, मकान दुकान बंगला संगला, गाड़ी घोड़ा, विषय वस्तु रिश्ता, जो भी मिट्टी पर जो भी मनुष्य ने बना रखा है वो सब मिट्टी पर रहेगा। बस खाने को ही कुछ नहीं रहेगा, एक दाना भी मिट्टी में नहीं उगेगा। बादल होगा, वर्षा होगी, मौसम सुहावना होगा, लुभावना होगा, माया का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बस एक दाना भी मिट्टी में नहीं उगेगा, क्योंकि मिट्टी का जीवन जो है वो सभी जीव जगत है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी है, वो मिट्टी का जीवन है। वो पूरे जीवन में मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए कार्य करते रहते हैं, निष्काम कार्य करते रहते हैं वो सृष्टिकर्ता के बच्चे। जब मिट्टी के अंधे कीड़े होंगे तो मिट्टी खाते 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 पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे, अपनी ही लीला रच लेंगे, मानव लीला। मिट्टी के अंधे कीड़े मिट्टी को खाते 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 विषय वस्तु रिश्तों के घर गाड़ी दुकान मकान बंगला सोल, घर गाड़ी दुकान मकान ट्रेन हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बम गोला तार बारूद तोप एस्ट्रोनॉट फेस्ट्रोनॉट फलाना ढिमकाना डॉक्टर इंजीनियर बिल्डर फिल्डर, जो भी मिट्टी के अंधे कीड़े होंगे पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर देंगे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों सबको नष्ट कर देंगे, यानी मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर देंगे। और अंत में जब मिट्टी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा तो मिट्टी पर एक दाना ही नहीं उगेगा खाने के लिए, और जल का जीवन भी दोनों तल में चल जाएगा। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। जीवन तल में चल जाएगा, कुछ खाने को ही नहीं होगा, कि सब मायावी है। मिट्टी और जल में प्राण भरने वाला, मिट्टी का रूप और रंग देने वाला, मिट्टी में प्राण भरने वाला सृष्टिकर्ता है। आकाश अंतरिक्ष है, खाली है, वही सब कुछ कर रहा है। तो मिट्टी का जीवन भी और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, सब कुछ रहेगा। चीखना चिल्लाना कावड़ पावड़ मंदिर मस्जिद ओम जय जगदीश हरे नमाज पढ़ना, सब कुछ करना। ना तो जीव जंतु रहेंगे ना पेड़ पौधे रहेंगे, बस मिट्टी पर खाने को ही कुछ नहीं उगेगा, खाने को ही कुछ नहीं होगा। और पूरी तरह से मनुष्य को पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना देगी। अब जो भी प्राणहीन लोगों ने बंधनों के, पत्थरों के, स्टील टीन टंगस्टन के जो बंधन बना रखे ना, अब होगी शुरुआत, क्योंकि अब विधाता का प्रकोप शुरू। अब मानव लीला समाप्त, पूरी तरह से मानव लीला ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मानव अभी है,
मानव को खाने को मिल रहा है तो मनुष्य ने अपनी लीला बना रखी है, एक दूसरे की नजरों में वाहन बन रहा है। कोई एक्टर बन रहा है, कोई नेता बन रहा है, कोई अभिनेता बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई बॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई बिल्डर बन रहा है, कोई रियल एस्टेटर बन रहा है, कोई शेयर मार्केटिंग बन रहा है, कोई फलाना ढिमकाना, कोई फूफा बन रहा है, कोई ताई बन रही है, कोई बाबा बन रही है, कोई माई बन रही है, कोई माता बन रहा है, कोई पिता बन रहा है, कोई बाल गोपाल लड्डू गोपाल बना रहा है ढिमकाना, कोई आचार्य फाचार्य सदगुरु फतगुरु पीला बाबा पतीला बाबा सांड बाबा भांड बाबा महाराज मौलाना मौलवी सतगुरु फतगुरु, ये सब जो हैं बने हुए हैं, पादरी फादरी जो भी हैं सब बने हुए हैं, यानी सब में मैं है, सब में मैं है, सब बने हुए हैं। जैसे ही मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, अब मानव लीला ही समाप्त हो जाएगी, मानव लीला ही समाप्त हो जाएगी। अब घरों के अंदर ही जो घर बना रखे हैं ना, परिवार बना रखे हैं, जबरदस्त तबाही वाले परिवार बना रखे हैं ना, मिट्टी के बंधनों से परिवार, मन में कुछ और भरा पड़ा है, बाहर से कुछ और है। मन में भरा पड़ा है, एक प्राणहीन मनुष्य बच्चों को पैदा करता है, एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां पैदा करता है, मन में भर रखा है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी पहाड़ जैसा बोझ है मुझ पर, अरे पहाड़ जैसा बोझ है यार, इतनी ज्यादा लड़कियां मैंने पैदा क्यों कर दी, इनको पालने पोसने में भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, हर रोजाना मरता है, रोजाना मर रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इतनी लड़कियां पैदा क्यों कर दी, मेरे पहाड़ जैसा बोझ है। बस लड़कियों के सामने बोलता है कि मेरी लड़की लक्ष्मी है, पार्वती है, मेरी लड़की बहुत अच्छी है, क्योंकि खुद भी अहंकार से भरा हुआ है, बच्चों को भी अहंकार से भर रहा है। मन में कुछ और है और नकली बना पड़ा है, मन में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोल रहा है। बेटे के लिए बोलता है कि मेरा बेटा यार कितना वो है, बेटा भी मिट्टी का ही है, बेटा भी उसकी प्रॉपर्टी पे देख रहा है, मिट्टी पे देख रहा है कि कब मरे बुड्ढा, कब मरे, मैं इसकी मिट्टी पर कब्जा करूं। उसने पैदा कर दिया, बाप ने पैदा कर दिया अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा कर दिया और बुढ़ापे तक उसको पालता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहता है। वो भी उसे देख रहा है कि ये कब मरे कब है, मन में कुछ और है, मन में एकदम से काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति भरी हुई है, और तन से मुंह से कुछ और है, यानी मुंह में राम बगल में छुरी। मन में कुछ जबरदस्त मिट्टी भरी पड़ी है, पत्थर टील टंगस्टन कठोर क्रूरता अहंकार विकारों से भरे पड़े, बस तन से नकली बने पड़े, तन से नकली बने पड़े हैं। मिट्टी खाने वाले मांस खाने वाले के लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। इस तन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, फलाना ढिमकाना, आरटीबीएस दुनिया भर की हॉस्पिटल बनी पड़ी है, फलाना ढिमकाना, महंगी महंगी मैदानता, फोर्टिज, आर्टिमिस, ये सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मुनको हॉस्पिटल, फलाना ढिमकाना, एक्सिस, दुनिया भर की हॉस्पिटल, बड़े बड़े ब्रांड बने पड़े हैं पूरे संसार इस गोले पर, सबसे बड़े बड़े मुझे पता नहीं है, मैं जहां तक मुझे पता है, मतलब तन को बचाने के लिए तन बन चुके हैं, मन को मार रखा, अपने सबसे बड़े को मार रखा है। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, पहले बाहर देखेंगे बाहर कोई मिलता है कुछ, फिर घर में जो बना रखे हैं उनमें ही एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, कि कोई सास बहू को जहर देकर उसको काट कर खाएगी। अगर सास का काम चल गया, जो प्राणहीन लोगों ने रिश्ते नाते बना रखे हैं, सास का चल गया तो जहर बहू को जहर देकर उसको मार काट कर खा जाएगी, पका कर खा जाएगी उसको, अगर गैस वगैरह होगी तो पका कर खा जाएगी, नहीं तो जिंदे को ही खा जाएगी, क्योंकि भूख से बढ़कर कुछ नहीं, खाने में कुछ नहीं है। अब सास बहू एक दूसरे को मार काट कर खाएगी, ससुर फलाना ढिमकाना, बाप बेटा जो भी बना रखे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होगी वही सब कुछ है। रिश्ते नाते आजा भाई, चाचा फूफा भतीजा, उसको मार काट कर खा जाएंगे एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे, क्योंकि जो पत्थरों के बंधन बना रखे हैं, जो बंधन बना रखे हैं, ये टंगस्टन के बंधन है, पत्थर के बंधन है, मिट्टी के बंधन है, मिट्टी पूर्ण कठोर है। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, पका कर खाएंगे, पेट भरेंगे अपना मार काट कर, बेटी बेटा को खाएगी, बाप बेटे को खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे। कोई भार मिल रहा होगा तो उसको मार काट कर खा जाएंगे, मार काटते खाते खाते एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, सारे रिश्ते नाते सब समाप्त। अब असलियत चेहरा एकदम सामने, सबके सब क्रूर अहंकार से भरे हुए विकारों से लिप्त, सबके सब दानव राक्षस, मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले कीड़े भयानक भयानक बन चुके हैं। मिट्टी पहले पूर्ण कठोर बना देगी मनुष्य को, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी खा रही है, आकाश मुक्त नहीं हो पा रहा, आकाश जो है अनंत अखंड अजर अमर है, वो अमर तत्व है, मुक्त नहीं हो पा रहा। आकाश तभी मुक्त होगा जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब मन को मन से जोड़ेगा, अपने मन का मालिक बनेगा, जब अपनी मैं को ही हराएगा, तभी आकाश तत्व मुक्त होगा, उससे पहले मुक्ति ही नहीं होगा। अहंकार भरा हुआ है, मिट्टी सब लोगों ने मिट्टी से मन को बांध रखा है, डेफिनेटली मिट्टी करवाएगी, क्योंकि
अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो केवल मिट्टी का है, और मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, तबाह कर देना। सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है तो डेफिनेटली स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, चक्कू छुरिया तेज चला लो, तेज होंगी चक्कू छुरिया, एक दूसरे को काट मार काट खाएंगे, जबरदस्त खून खराबा होगा, क्योंकि मिट्टी तो खून है ही, वो तो खून की प्यासी है, वो तो है ही ऐसी। गोलियां चलेंगी, बम गोला बारूद चलेंगे, जो भी कुछ चलना है चलेंगे, सब कुछ चलेंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आकाश तो मुक्ति नहीं हो पा रहा। सब कुछ होगा, तबाही होगी, एक दूसरे मार काट खाएंगे, कुछ भी दिख जाएगा एक दूसरे को। घरों के अंदर ही जो घर बना रखे हैं प्राणी लोगों ने, रिश्तों के झुंड बना रखे हैं, नकली झुंड, मन में कुछ और भरा है, बाहर कुछ और है, वो एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि मिट्टी मिट्टी को खा रही है, मिट्टी मिट्टी को खा रही है, खेल तमाशा मिट्टी का है। अरे मिट्टी जल में प्राण भरने वाला आकाश है, इसको कितना ही कार लो, मिट्टी है। जैसे इससे आकाश तो निकल जाता है तो मिट्टी से लगनी वाली कुछ नहीं है, झूठा है, माया भी है, पूरी पृथ्वी झूठी है, सारे गोले झूठे हैं। भरों को चलाने वाला खाली है, ऐसा खाली को कोई नहीं मारता। खाली जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है। जबरदस्त तबाही मचेगी, जबरदस्त खून ही खून होगा, मार काट कर खाएंगे, भूखे अंधे कीड़े बन चुके हैं सबके सब। गोलियां चलेंगी, चक्कू छुरियां चलेंगी, बम गोला, जो भी कुछ होगा, व्हाटएवर जो भी कुछ होगा होगा। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, क्योंकि मिट्टी के खाने वाला अंधा कीड़ा बड़ा भयानक होता है, उससे भयानक कोई नहीं होता। मिट्टी पहले पूर्ण कठोर बना देगी। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा यानी बच्चे पैदा करने से। विधाता का नियम शून्य है, उसका विधान ही शून्य है, विधि का विधान ही शून्य है। वो शून्य है और शून्य ही सत्य है, यानी खाली सत्य अनंत अखंड अजर अमर है, लेकिन उसका विधान शून्य है। अब स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी। कहानी शुरू थी बच्चे पैदा करने से, मेरा मेरा से। अब कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर के अपना पेट भरने से। जो भी स्त्री है, जो भी लड़की है, 12 साल की, 13 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, 80 साल की, 90 साल की, जो भी बुढ़ी से लेकर लड़की कोई भी है जो अपने मन की मालिक ही नहीं है, यानी तन बन चुकी है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ है ही नहीं, तन से बढ़कर है ही कुछ नहीं उसके लिए, क्योंकि अपने सबसे बड़े को मार रखा है। मन हमारा, देखो, मन हमारा आकाश अंतरिक्ष है, वो सबसे बड़ा है, विराट विशाल है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। मैं खुद को मारता हूं, मैं किसी दूसरे को नहीं मारता। मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मुझे पता मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ, फिर भी मैं बस कुछ नहीं, मैंने मार रखा है। तन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा तन है, मैंने इस तन को मार रखा है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा तन है। अरे ये तन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें मैं है, इसमें मैं है। मैं कैसे अपना जीवन जी रहा हूं, मुझे पता। तन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा तन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें मैं है। मुझे पता मैं कैसे जी रहा हूं अपना जीवन। स्त्रियों के पास में गर्भाशय है, अब बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चों को पैदा कर करके निर्मल सरल तरल बच्चों को खाएंगे। पूरी इस गोले पर बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही खाए जाएंगे। निर्मल सरल तरल छोटे बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चों को पैदा कर करके स्त्रियां पुरुष मिलकर खाएंगे। मुझे मिट्टी ने स्त्रियों को दिखाया, स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खा रही हैं जबरदस्त तरीके से। आधा सर खा चुकी है, आधा मुंह खा चुकी है, टांग खा चुकी है, हाथ खा चुकी है। बच्चा चीख रहा है, तड़प रहा है, खा रही है उसे, इंतजार कर रही है कब बाहर निकले ये बच्चा, उसे खाएंगी। क्योंकि मिट्टी पूरी कठोर बना देगी, मिट्टी बड़ी कठोर है। अरे पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, वो सब मिट्टी ही है, कठोर से कठोर है मिट्टी। मिट्टी पूर्ण कठोर हो जाती है, मिट्टी पूर्ण कठोर हो जाएगी, पूर्ण कठोर। लेकिन मनुष्य एक छोटी सभ्यता है, मनुष्य कर्मयोनि है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी का है, केवल उसका जीवन मिट्टी जैसा है। चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, उसे अंधे कीड़े के समान, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान उसे कुलबाते कुलबाते मिट्टी में मार देती। वो एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है जीवन भर, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो कि अखंड ब्रह्मांड है, जो उसको चलाने वाला है। सृष्टिकर्ता ही इस ढांचे को चला रहे हैं, जो हमारा मन है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है।
अरे मुझे किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी जो भक्ति करता है मैं उसके पैर दबा दूं, मेरा मन करता है उसके उसके चरण दबाऊं। मैं खुद इतना विराट विशाल हूं, मुझे गैलेक्सी भी बहुत छोटी लग रही है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं फूंक मार मार के गोलों को उड़ा दूं। मुझे पृथ्वी तो मुझे धूल के कण से भी बहुत छोटी लग रही है। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, असंख्य 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 गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में एक टींगनी सी गैलेक्सी, उस टींगनी सी गैलेक्सी में एक धूल के कण के समान एक छोटा सा गोला, इस गोले पर रहने वाला बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा मनुष्य रहता है। सृष्टिकर्ता वो है जो अखंड ब्रह्मांड है, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो खाली है, जो स्पेस है, वही सृष्टिकर्ता एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो सारे गोलों को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। उसका हर विधान शून्य है, अरे उसका हर विधान शून्य है, वही सब कुछ है, उसका नियम ही शून्य है। इसलिए गोले शून्य में घूम रहे हैं। जब मनुष्य गोला बन जाता है तो एक दूसरे की गुलामी करता रहता है। छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए बेचारे गोले बन गए हैं। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो गोला बन जाता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। बेचारा भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है। उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है। बस वो तन बन चुका है, अपने सबसे बड़े मन को मार रखा है जो कि अखंड ब्रह्मांड है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो वह प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, वो प्रेमी ज्ञानी बन जाता है, अखंड ब्रह्मांड बन जाता है, अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। वो स्वयं को मारता है पूरी तरह से। मैंने स्वयं को मार रखा है, अरे मैंने 12-13 हजार से ज्यादा थप्पड़ मारे, मैंने स्वयं को मार रखा है। मुझे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो 2 थप्पड़ मैं खुद को मारूंगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। अरे वो तन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए तन से बढ़कर यानी मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन गया है। वो मिट्टी से बढ़कर, मांस से बढ़कर कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी और बच्चे पैदा कर करके उन्हें खाएंगे। छोटे सरल तरल निर्मल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस गोले पर खाए जाएंगे। हर स्त्री खाएगी। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, तो जल के माध्यम से, सरलता के माध्यम से सत्य को मिल जाएंगे, वो जीवन मिल जाएगा। बच्चों में जीवन होता है तो आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। आकाश तत्व को, जो आकाश तत्व उसको जीवन मिल जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी हर मनुष्य की, हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। पूरी इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे बेटी मेरे बच्चे, और कहानी एंड होगी मेरा बेटा मेरी बेटी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पेट भरने से। बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, क्योंकि विधाता का नियम ही, उसका विधान ही शून्य है। बच्चे खाए जाएंगे पूरी तरह से इस गोले पर, बच्चे ही। अरे स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, बच्चे खाएंगी। बच्चे की चीख पुकार, बच्चा तड़प रहा है, खून से लथपथ है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। स्त्री को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो खा रही है, उसे अपना पेट भर रही है, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं होगा। इस हिसाब से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। इस हिसाब से सृष्टिकर्ता ने विधि का विधान बनाया है। शून्य है वो शून्य है, और शून्य ही सत्य है। खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है, उसका विधान ही शून्य है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में हर चीज शून्य शून्य घूम रही है। ये गोला जो है ये सूरज के चक्कर लगा रहा है, सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी की चक्कर लगा रहा है। मिल्की इस गैलेक्सी में सारे गोले एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, सारे गोले एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। असंख्य गैलेक्सीज में गोले एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, तो उसका विधान ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। और जब गैलेक्सीज को, जब सृष्टि करता नष्ट करते हैं, गोले को नष्ट करते हैं, तो शून्य में ही उसे नष्ट कर देते हैं। उसका विधान ही शून्य है। ये मानव सभ्यता का अंत हो चुका। पत्थर से कमजोर, जैसे पत्थर है, कठोर है, अरे पत्थर तो बहुत ज्यादा कठोर है, पत्थर तो बहुत कठोर है, ये तो बहुत कठोर है, ये तो बहुत कठोर है, पत्थर तो बहुत कठोर है। इससे हल्के में ही मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी, इससे हल्के में ही खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत कठोर है पत्थर, इससे हल्के में ही, क्योंकि मानव एक छोटी सभ्यता है। मनुष्य एक छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव, लेकिन उसका डिजाइन इस तरह से बना है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूर्ण कठोर है, टंगस्टन जितना कठोर है। पूर्ण कठोर यानी मिट्टी पर जो कठोर से कठोर चीज है ना, इस पृथ्वी तत्व पर, वो उतना कठोर है। ये मिट्टी पूर्ण कठोर जाती है। सारे मनुष्य इस पत्थर से भी कमजोर, इस पत्थर से भी कम कठोर में ही सारे मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। फिर मिट्टी और कठोर होगी, 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 और कठोर। मिट्टी पूर्ण कठोर
तो हो जाएगी टंगस्टन हीरा जितना कठोर है। लोहा स्टील, जो भी कठोर से कठोर चीज है ना, मिट्टी पूर्ण कठोर होकर और अंत में जल में डूब जाएगी। मानव सभ्यता का टाटा बाय हो चुका है, क्योंकि जब सभ्यता खत्म कर देती है मिट्टी तो जल में डूब जाती है, जल में डूब जाती है। अब सभ्यता, अब सृष्टिकर्ता 1-2 हजार साल बाद में जितने भी हैं मुझे नहीं पता, अब दूसरी कोई सभ्यता पैदा करेंगे इस गोले पर। मानव सभ्यता का अंत हो चुका है बड़ी भयानक तरीके से, अरे इतनी भयानक तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से, बच्चों की चीख पुकार ही चीख पुकार मचने वाली। तीसरा उपाय यह है कि पूरी पृथ्वी पर सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, विधाता बने हुए हैं। तीसरा उपाय यह है जो मैं वाला उपाय है, अहंकार वाला उपाय है। मैं कि जो भी बम गोला बारूद बना रखे हैं, परमाणु बम बना रखे हैं, F-16, F-15, F-22, एफ राफ्टर फलाना ढिमकाना, जो भी खतरनाक से खतरनाक मिसाइलें वगैरह बना रखी है, हथियार वगैरह बना रखे हैं, वो पृथ्वी को खोद कर खड्डा खोद दो, पूरी तरह से नीचे तक खड्डा खोद दो और सारे बम गोला बारूद सब भर दो उसमें से, और उसमें से ब्लास्ट कर दो। अगर पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष में कण कण में बिखर जाएगी, तो सभी जीव जगत नष्ट हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सब नष्ट हो जाएंगे। ये कर सकते हो तो ये अच्छा उपाय, ये ज्यादा सरल उपाय है, ये आराम से कर सकते हैं मनुष्य, क्योंकि सारे सारे वैज्ञानिक बने, इसरो पुसरो और उसको पुसरो ना, साइंटिस्ट बने हुए हैं, सबके सब वैज्ञानिक बने हुए हैं, सबके सब हथियारों से लैस हैं, सब परमाणु बम बना रखे हैं। अरे जिस मनुष्य के लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था विधाता ने, जिसके लिए मानव सभ्यता बनाई थी प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए, वो कोई नहीं कर रहा है, मन का मालिक कोई नहीं बन रहा है, और सबके सब विधाता बने हुए, सृष्टिकर्ता बने हुए, सबके सब भगवान बने हुए, सब में मैं भरी हुई है और मेरा से लिप्त है। जिनके लिए पृथ्वी बनाई थी, अरे जिनके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था, उन सबको मार डाला। उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी जीसस को मार डाला, बुद्ध महावीर को मारा, बुल्ले शाह फरीद मोहम्मद को मारा, मीरा को मार दिया, कबीर को मारा, सुकरात को जहर देकर मार दिया, ओशो को जहर देकर मार दिया। अरे सभी प्रेमी ज्ञानी को किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। जिन लोगों के लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था उन सबको मार दिया। और गद्दार लोग जो प्राणहीन है, अपने मन के मालिक नहीं, जिनमें मैं भरी है, जो जिसका प्राण लेके चल रहे हैं, सृष्टिकर्ता का प्राण लेके चल रहे हैं। अरे इस ढांचे को रूप और रंग देने वाले, इसको चलाने वाला विधाता है आकाश अंतरिक्ष, उसका प्राण लेके चल रहे हैं, लेकिन प्राणों से प्राणों को कोई नहीं जोड़ रहा, प्रेम से परमात्मा से कोई नहीं जुड़ रहा, मन का मालिक कोई नहीं बन रहा है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है। जब मनुष्य अपनी मैं को हराता है तो उसका मन जो है जल में आ जाता है, जल उसे सरल तरल निर्मल बना देता है, एक बना देता है, जीवन दे देता है। अब जल उसे सूर्य के पास भेजता है, सूर्य हमारे नाभि का सेंटर है, सूर्य मनुष्य को तन में बांट देता है, तन और मन में बांटता है, पूरी तरह से शुद्ध करता है, परफेक्ट बनाता है, सारी बीमारियां ठीक कर देता है। सूर्य प्रकाश और अंधकार को अलग अलग करता है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, जो कि झूठा है, मायावी है। मन हमारा अंधकार का प्रतीक है, खाली का प्रतीक है, जो कि सच्चा है। सूर्य हमें मन का मालिक बना के वायु के पास भेजता है, वायु हमारा मन यहाँ आ जाता है, वायु हमें एक बना देती है, हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आते हैं, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखते हैं, और प्रेम से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। प्रेम जो है वो वायु का गुण है, करुणा समर्पण, और वायु अंतरिक्ष से आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा जो है वो अंतरिक्ष है, आकाश है, वही अनंत अखंड अजर अमर है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो मुझे बोलने की कुछ नहीं जरूरत है, तुम खुद जब तुम्हें प्रेम होगा, लव होगी, इश्क मोहब्बत होगी, प्रेम से परमात्मा जब तुम जुड़ जाओगे ना मेरे भाइयों, अकल्पनीय अनुभव, वो सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता तुम्हारे मन में भर देंगे कि तू क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सारा का सारा ज्ञान वो तुम्हारे मन में भर देंगे। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे तो अकल्पनीय चमत्कारी, वो अकल्पनीय अनुभव होगा। सृष्टिकर्ता तुम्हें अखंड ब्रह्मांड बना देंगे, तुम्हें विराट विशाल बना देंगे, क्योंकि तुम अपने मन को मन से जोड़ दिया, तुमने अपने आकाश को आकाश से जोड़ दिया, अंतरिक्ष को अंतरिक्ष से जोड़ दिया, और अंतरिक्ष आकाश कितना बड़ा है, इतने बड़े हो जाओगे तुम। ये वही सत्य है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद करो, अकल्पनीय अनुभव होगा तुम्हारा, अकल्पनीय अनुभव होगा, अकल्पनीय, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। प्रेम के आगे सब मौन हो जाता है, सारे सब छो पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम के बड़े सो पंडित कोई, जो मेरे कबीर भाई ने ये बात बोली थी। पोथी मिट्टी पर पड़ी जाती है, और पोथी का काम है मनुष्य को कण कण में बिखेर देना, बांट देना, क्योंकि पोथी जो है लिखने का काम करती है, और लिखने का काम वही करता है जिसमें मिट्टी भरी होती है। जिस मनुष्य में मिट्टी भरी होती है वो लिखने का काम करता है, वो श्रम को बांटता रहता है कण कण में, इसलिए दुनिया भर के धर्म ग्रंथ लिख चुका है मनुष्य। प्रेम मनुष्य को एक बना देता है, अखंड ब्रह्मांड बना देता है, प्रेम एक बना देता है, मनुष्य को मौन कर देता है, अनंत अखंड अजर अमर बना देता है, विराट विशाल बना देता है। प्रेम मनुष्य को पता नहीं क्या बना देता है, मुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, तुम खुद करोगे जब खुद देख लेना। मैं निशब्द हूं, मैं प्रेम के आगे सब
2 कौड़ी का ज्ञान, सारा ज्ञान जो भी मैंने ज्ञान की बातें बनाई है, जो भी मैंने ज्ञान की बातें बताई है, वो 2 कौड़ी का मेरा ज्ञान है मेरे भाइयों। 2 कौड़ी का ज्ञान है मेरा। मैं खुद को सूअर की टट्टी मानता हूँ, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के आगे सारे शब्द मौन, सारे शब्द मौन, अखंड ब्रह्मांड, सारा ज्ञान धरा का धरा। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। लव से बढ़कर कुछ नहीं है। इश्क मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है। लव, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, ये खुदा से होती है, गॉड से होती है, अल्लाह से होती है, रब से होती है, ईश्वर से होती है, भगवान से होती है। बस मनुष्य के पास में 3 ही उपाय हैं। पहले नंबर का, मनुष्य अपने मन का मालिक बने, अपनी मैं को हराए, अखंड ब्रह्मांड बने, प्रेम से परमात्मा से जुड़े। दूसरा, सृष्टिकर्ता का विधान, जो कि दंड दिया है, खौफनाक दंड दिया है मनुष्य को, जो मैं और मेरा वाले लोग हैं उनको खौफनाक दंड दिया है विधाता ने, कि छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे इस गोले पर खाए जाएंगे। बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी, बच्चों के माध्यम से ही मुक्ति होगी। छोटे छोटे बच्चे जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाएंगे। हर स्त्री, क्योंकि स्त्री के पास में गर्भाशय है, उसने ही अंधे कीड़ों को फैलाया इस गोले पर। उसने ही मेरा मेरा के चक्कर में पूरे अंधे कीड़ों को, पूरी 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 पृथ्वी को तबाह कर दिया। अंधे कीड़े फैला दिए, क्योंकि स्त्री, प्राणहीन स्त्री जैसे खुद है अहंकार से भरी हुई, जो माँ बनी हुई है, अहंकार से भरी हुई, विकारों से लिप्त, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेनदेन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त स्त्री, वो बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगी जैसे खुद है। जैसे खुद है, अरे जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है, जैसे खुद है ऐसे ही बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगी। तू भी मिट्टी के पीछे भाग, गाड़ी खरीद, बंगला बना, घर, गाड़ी, मकान, दुकान खरीद, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खरीद, पूरी पृथ्वी को तबाह कर, फर्नीचर खरीद, ये लग्जरी गाड़ी खरीद। जैसे खुद प्राणहीन स्त्री है, अहंकार से भरी हुई, विकारों से लिप्त है, ऐसे ही वो बच्चे को बनाएगी जैसे खुद है, क्योंकि मनुष्य जैसा खुद है वैसा ही उसका संसार है। दृष्टा और दृश्य, मिट्टी दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है, नीचे भी ऊपर भी। मनुष्य कहीं भी चला जाए उसके सामने उसके ही पीढ़े के लोग आ रहे हैं, क्योंकि विधाता का नियम ही शून्य है। इस गोले पर कहीं भी चल जाए, अरे तन को मत देखो, तन तो झूठा है, मिट्टी ही है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु है, झूठा है तो पूरी पृथ्वी ही है। खाली के हिसाब समझो, सृष्टिकर्ता की लीला को खाली के हिसाब से समझो। खाली सत्य है, तो मैं सत्य के हिसाब समझ पा रहा हूं मैं। तो कोई भी मनुष्य कहीं भी जा रहा है इस गोले पर, उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं। तन तो दूसरा है, तन तो झूठा है, मायावी है। मन देखो, मन सच्चा है, मन जो है ना उसकी पीढ़ी के लोग ही है। मनुष्य कुछ भी कर रहा है, उसके हर मनुष्य के आगे, उस सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, कि विधाता का नियम ही शून्य है। मिट्टी जो है दृष्टा दृश्य का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। विधाता का विधान ही शून्य है। जैसा तू कर्म करेगा ऐसे ही तुझे फल मिलेगा। जैसा तू है ऐसे तेरा संसार है। प्राणहीन स्त्री है, उसने बच्चा पैदा क्यों किया? पहले अपने मन की मालिक बनती, जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती। अरे उसे सृष्टिकर्ता ने उसे इतना सुंदर बनाया, उसने गर्भाशय उसको इसलिए दिया है कि तू पहले अपने मन की मालिक बन, प्रेम से परमात्मा से जुड़, उसके बाद में तू एक बच्चे को जन्म दे। तूने पहले क्यों दे दिया जन्म? तूने पहले क्यों दे दिया? तो स्त्री के ऊपर बहुत भयानक कहर है, क्योंकि उनके पास में गर्भाशय है। बहुत भयानक कहर है स्त्रियों के ऊपर, तो अरे पूछो मत रे, उनकी तो बेचारों की बहुत दुर्गति हो गई है स्त्रियों की तो। अरे स्त्रियों को तो पुरुषों ने इतना ज्यादा अहंकार से भर दिया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ भगवान होती है, माँ बच्चा पैदा करने वाली माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। अरे प्राणहीन लोगों ने इतना अहंकार से भर दिया, बेचारी स्त्री को इतना अहंकार से भर दिया, इतना अहंकार से भर दिया। अरे अहंकार ही तो सर्वनाश करता है। अरे विधाता के सामने मैं ही नहीं है, स्त्रियों को तो जबरदस्त अहंकार से भर दिया रे। पति से बड़ा कोई परमेश्वर क्या है? पति हंगता है, मूतता है, पाता है, हराम ज्यादा 2-3 मिनट बिना हवा के नहीं रचता, ऐसे बंदर है, ऐसे ही वो है। क्या है पति? क्या है पति? स्त्रियों को तो जबरदस्त अहंकार से भर दिया रे प्राणहीन लोगों ने, कण कण में बिखरे हुए अंधे कीड़ों ने। बेचारी स्त्रियों को तो इतना जबरदस्त अहंकार से भर दिया, इतना जबरदस्त अहंकार से भर दिया, पूछो मत। सबसे ज्यादा कहर टूटा है स्त्रियों पर, स्त्रियों पर टूटा है सबसे बड़ा कहर। अरे बेचारी, जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे हर स्त्री खाएगी, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पैदा किया। मन का रिकॉर्ड देखो, मन सत्य है तन झूठा है। हर स्त्री जो अपने मन की मालिक नहीं है, वो हर स्त्री बच्चों को खाएगी, क्योंकि तन बन चुकी, तन से बढ़कर कुछ नहीं। तो 3 ही उपाय है, मन का मालिक बनो, प्रेम से परमात्मा से जुड़ो, प्रेमी ज्ञानी बनो, अखंड ब्रह्मांड बनो, अनंत अखंड अचरमर कर मुक्त होकर
भक्ति से भक्ति में लीन रहो, प्रभु की भक्ति में लीन रहो, सत्य का जीवन जियो और बस मस्त रहो, मदमस्त रहो और प्रभु की लीला में खोए रहो और अपने मर जाओ, अपना जीवन यापन करके। अभी 20-30 साल बची है, इतना बचा है, 20-30 साल, इससे ज्यादा नहीं है शायद, मुझे लगता इससे ज्यादा नहीं है समय यार, 20-30 साल बस मैक्सिमम, बस इतना ही समय बचा है मुझे लगता है, जहां तक मुझे ज्ञान है, मुझे इतना ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं है। 20-30 साल बस खत्म हो जाएगी, 20-30 साल या 40 साल हद मार कर, बस इससे ज्यादा नहीं है। मन का मालिक बनो, अखंड ब्रह्मांड बनो, अनंत अखंड अजर अमर हो, अपनी मैं को ही हराओ, शम को थप्पड़ मारते रहो, गाल पे थप्पड़ मारते रहो, शम को थप्पड़ मारते रहो, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, दिखाई देने वाली चीजें कुछ भी आती, थप्पड़ मारते रहो, हमारे मन प्रकाश छोड़कर अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, हमारा मन प्रकाश छोड़कर अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, हमारा मन प्रकाश छोड़कर मन अंधकार में जाएंगे। जिस हिसाब से मिट्टी होगी उस हिसाब से ही हमारा मन प्रकाश छोड़कर यानी मिट्टी को छोड़कर अंधकार में आएगा। जिस हिसाब से मिट्टी भरी होगी, कम मिट्टी है तो कम थप्पड़ मारने पड़ेंगे, ज्यादा मिट्टी है ज्यादा थप्पड़ मारने पड़ेंगे। थप्पड़ मारो, तेज तेज से पूरी जी जान लगा के शम को थप्पड़ मारो, अपनी मैं को ही खोदो। ये योग मोग मेडिटेशन फेडिटेशन लंबी घास गहरी सांस, सब बकवास की बात है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा दुश्मनी हमारा तन है। इस थप्पड़ को जब थप्पड़ मारेंगे ना तो हमारी मैं हारने लगेगी। मैं केवल आंसू से हारेगी। जब शम को थप्पड़ मारेंगे ना अपने हाथों से, किसी के हाथ से मत मारो नहीं तो अहंकार बढ़ेगा। शम के हाथों से तब थप्पड़ मारेंगे मेरे भाइयों तो हमारी मैं टूटने लगेगी। मेरा तो पहले निकल जाएगा, अरे मेरा तो हमारा 1 महीने में निकल जाएगा। जब हम शम को तेज तेज थप्पड़ मारेंगे तो मेरा तो हमारा 1 महीने में ही निकल जाएगा। अगर रोजाना हम 100 थप्पड़ मारेंगे, 200 थप्पड़ मारेंगे ना तो 1 महीने में हमारा मेरा ही निकल जाएगा। मेरा तो 1 महीने में निकल जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों जब मैं है ना, ये मैं, इसको निकलने में समय लगेगा। अरे इसको निकलने में समय लगेगा, इसको निकलने में समय लगेगा, मैं को निकलने में समय लगेगा। मैं जो है वो मिट्टी का गुण है। जब मैं निकले में कम से कम इसको 5-6, देखो मुझे मेरे भाइयों, मैं रोजाना कभी 50 थप्पड़, कभी 30 थप्पड़, कभी 40 थप्पड़, कभी 50 थप्पड़, कभी 70 थप्पड़, कभी 100 थप्पड़ मारता था मैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कितने थप्पड़ मारता। मैंने सब कुछ करके देख लिया, नाम जप फलाना ढिमकाना, योग में मेडिटेशन, योग फलाना सब कुछ करके देख लिया, मैं हारी नहीं मेरी। मैं क्योंकि मैं मांसाहारी था मेरे भाइयों, मैं बहुत खतरनाक मांसाहारी जीव था, बहुत ज्यादा खाता था। तो मेरे भाइयों मैंने स्वयं को थप्पड़ मारे हैं, बहुत तेज तेज थप्पड़ मारे हैं, तो मेरी मैं हारी है। मेरी 8-9 महीने में मैं हारी है। मैं सरल था, तरल था, निर्मल था, मैं लोगों की सेवा करता था, लेकिन मुझ में क्रूरता थी, कठोरता थी। अरे मैं बड़ा खतरनाक था। मैं जीव जंतु को मार देता था, ऐसे कुछ नहीं समझता था। अब मुझे पता लग गई मेरी औकात क्या है, इसलिए मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। तो मैं हारने में मेरे भाइयों कम से कम, हर मनुष्य को कम से कम भी 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएगी आराम से। थप्पड़ मारते रहो, स्वयं को इतना थप्पड़ मारो कि हम एक बच्चे की भांति बन जाएं। छोटा सा बच्चा होता है, निर्मल सरल तरल बच्चा, उसकी भांति हमें बनना पड़ेगा। बस मन को खाली करना है, खाली करना है, मन को अंधकार में लेके जाना है, अंधकार में लेके जाना है। जब थप्पड़ मारेंगे तो हमारा मन अंधकार में जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल हमें सरल तरल निर्मल बना देगा, एक बना देगा, जीवन दे देगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक कर देगा, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है बीमार बना देना। तो अब सूर्य हमारी सारी मिट्टी निकाल देगा, हमारी मल के माध्यम से, पोटी के माध्यम से, गंदी से गंदी, काली काली, सड़ी सड़ी सारी मिट्टी बाहर निकल जाएगी, हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। मिट्टी काम ही रखा है मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबाते सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान कुलबाते मैं और मेरा करते करते उसे मिट्टी में मिला देना। मिट्टी मनुष्य की सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन यानी जीवन को नष्ट कर देती, सुखा देती मिट्टी बहुत जल्दी। मनुष्य को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, मनुष्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देना। मिट्टी का काम ही रखा है विधाता ने सर्वनाश करना, और जल का काम रखा है जीवन देना। क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है, और उसके सामने ना मैं है ना मेरा है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, ऐसे ही हमें बनना पड़ेगा। वो भी अपने मन के मालिक हैं, हमें अपने मन का मालिक बनने पड़ेगा, उनकी तरह रहना पड़ेगा, उनकी तरह बनना पड़ेगा। तभी हम धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होंगे। और दूसरा ये है सृष्टिकर्ता का प्रकोप, खौफनाक दंड। छोटे छोटे बच्चे खाए जाएंगे, तब बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे फिर भी कुछ नहीं होने वाला। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खाएंगे, तब मुक्ति होगी हर मनुष्य की। दूसरा ये है जो विधाता का प्रकोप है। और तीसरा जो मैं वाला, अहंकार वाला ज्ञान है जो सभी में भरा पड़ा है, वो ये है कि पूरी पृथ्वी को 2-3 किलोमीटर तक नीचे तक खोद दो, 10 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक नीचे तक खोद दो, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक नीचे तक खोद दो, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जितना ज्यादा खोद सको उतना खोद दो, और सारे परमाणु बम, सरमाणु बम, जो भी
पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ने निर्माण कर रखे हैं, सेनाएं बना रखी है, बम गोला बारूद बना रखा है, अपनी ही लीला रच रखी है। वो सारे बम गोला बारूद हथियार जो भी कुछ रख रखे हैं वो सारे डाल दो और ब्लास्ट कर दो, और पूरी पृथ्वी को इस अंतरिक्ष में, इस स्पेस में कण कण में बिखेर दो, कण कण में बिखेर दो। पूरी पृथ्वी कण कण में बिखर जाएगी, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारा जीव जगत नष्ट हो जाएगा, मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी भी मुक्त हो जाएगी और मनुष्य भी मुक्त हो जाएगा। यानी पृथ्वी भी मुक्त, पूरी पृथ्वी की मुक्ति हो जाएगी और मनुष्य की मुक्ति हो जाएगी। ये उपाय सबसे अच्छा है, क्योंकि सबके सब मैं भरे हुए हैं और मेरा से लिप्त हैं। तो ये विधाता है, सबके सब विधाता बने हुए, सृष्टिकर्ता बने हुए हैं। तो ये आसानी से सभी मनुष्य जो बंदर से भी कमजोर जीव हैं वो सारा आराम से ये काम कर सकते हैं। तो ये काम सबसे बेहतर है, इस काम को करो। बस 3 ही उपाय है और कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सबसे लास्ट वाला जो उपाय है ना, मैं वाला उपाय, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सब में मैं भरी पड़ी है मेरे भाई, सब में मैं भरी पड़ी है, मेरा से लिप्त है। तो सबसे बेस्ट उपाय ये है, ये कर सकते हो आराम से, सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाकर आराम से। यार सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, जिसके सांस लेके चल रहे हो, जिसकी हवा लेके चल रहे हो, जिसको इस तन को बनाने वाला है, जिसका प्राण लेके चल रहे हो, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन खुद की ही अपनी लीला रच रखी है। वेयर इज द गॉड, वेयर इज द गॉड, वेयर इज द गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। अरे होगा सृष्टिकर्ता कहाँ है? माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। अरे माता पिता के चरणों में धरणों में तो सब माता पिता चरणों में भगवान बने बैठे हैं। तो ये वाला ज्ञान सबसे उचित है, ये सबसे बेस्ट है, ब्लास्ट वाला ज्ञान। तो बस 3 ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है पूरी इस गोले पर, बस कुछ नहीं। मानव सभ्यता का अंत हो चुका है।